जंगल अजीब तरह से शांत था, सिवाय पत्तियों की सरसराहट और झाड़ियों के बीच से भागते हुए छोटे देवताओं के एक समूह के जल्दबाजी भरे कदमों की आवाज के। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, आंखें दहशत से लाल थीं, वे घने पेड़ों के बीच इधर उधर भाग रहे थे, उनके शरीर पर चोटें और खरोंचें थीं। ये तो बहुत बुरा हुआ, उनमें से एक ने फुफकारा, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। हम सब लोगों में से उससे ही क्यों टकरा गए? हमारी किस्मत खराब है, दूसरे ने हौंफते हुए अपनी बांह पर लगे घाव को पकड़ते हुए कहा। उन्होंने कहा था कि उसे इस युद्ध क्षेत्र के आसपास कहीं भी नहीं होना चाहिए था। चुप रहो और भागते रहो, अगर हम अभी रुक गए तो हम मर जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वे एक और कदम आगे बढ़ा पाते, वह प्रकट हो गई। एक आकृति उनके रास्ते में खड़ी थी, जिससे उनका भागना अवरुद्ध हो गया था। एक स्त्री नहीं, स्त्री के रूप में एक राक्षस। अधनंगी अवस्था में, उसका मांसल फिर भी खूबसूरती से गढ़ा हुआ शरीर उसके पिछले पीड़ितों के खून से चमक रहा था। उसके लंबे घने लाल बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जो उसके बेहद तीखे चेहरे को घेरे हुए थे। उसकी आंखें पिघली हुई आग की तरह लाल चमक रही थीं, और उन पर इस तरह टकटकी लगाए हुए थी मानो कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा हो और उसे क्रूरता से आनंदित कर रहा हो। और फिर उनकी अन्य विशेषताएं भी थीं। उसके माथे से काले काले रंग के सींग पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसकी पीठ से बड़े बड़े अजगर जैसे पंख फैले हुए थे, मानो शिकार के लिए बेताब हों। उसके पीछे एक लंबी खुरदरी पूंछ लहरा रही थी, जिसका नुकीला सिरा ताज़ा खून से लथपथ था। उसकी नुकीली उंगलियां फड़फड़ा रही थीं, मानो और अधिक खून खराबा करने के लिए बेताब हों। उसने अपने होंठ चाटे, नुकीले दांत चमकते हुए उसने धीरे धीरे सोच समझकर एक कदम आगे बढ़ाया। भागते हुए देवता जम गए। उनमें से एक, जो इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वह मुश्किल से शब्द बोल पा रहा था, उसने फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया। सी कैंपे, हेड्स का ड्रैगन। जैसे ही उसका नाम लिया गया, कैंपे की मुस्कान एक भयानक रूप में फैल गई। अच्छा, उसने रेशम जैसी जहर से भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। कम से कम तुम्हें पता तो चल गया कि तुम्हें कौन मारने वाला है। और फिर वह हिल गई। लाल, काले और सुनहरे रंगों का एक धुंधलापन। उसके पंजों ने मांस और हड्डियों को कागज की तरह फाड़ दिया, जिससे पेड़ों पर खून के छींटे पड़ गए। एक देवता को चीखने का भी समय नहीं मिला था कि उसकी पूंछ ने जोरदार प्रहार किया और सीधे उसकी छाती को भेद दिया। दूसरे ने अपनी दैवीय शक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन कैंपे ने उसका सिर पकड़कर अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। बाकी बचे देवता भागने के लिए मुड़े तो देखा कि वह पहले से ही उनके सामने खड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, उसने धीरे से कहा और शरारती अंदाज में अपना सिर झुकाया। तुम्हें भागने की इजाजत नहीं है। उसने अपने पंजों को झटक दिया। और चीखें और खून। कुछ ही क्षणों में जंगल एक बार फिर शांत हो गया। कैंपे उस नरसंहार के बीच खड़ी थी और संतुष्टि से भरी सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को हिला रही थी। बहुत मजा आया। जैसे ही वह अपने द्वारा किए गए नरसंहार का आनंद ले रही थी, अचानक एक महिला खुले मैदान में आ गई। उसका चेहरा शांत था लेकिन नाखुशी से भरा हुआ था। वह विवाह की देवी और हेड्स की बहन हेरा थी। उसने कैंपे द्वारा छोड़े गए नरसंहार को चारों ओर देखा, क्षत विक्षत शव, फटे हुए अंग और जंगल की जमीन पर फैला हुआ अभी भी गर्म मवाद। उसकी सुनहरी निगाहें कैंपे पर टिक गईं, जो नरसंहार के बीच एक संतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे और शरीर पर फैले खून से उसके लाल बाल उसकी त्वचा से चिपक गए थे। हेरा ने आह भरी। कैंपे, तुम्हें कम से कम एक को तो जिंदा छोड़ देना चाहिए था। हम उससे पूछताछ कर सकते थे। कैंपे ने एक हल्की सी फुफकार भरी, आलस से अपने पंख फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। मैं तुम्हारी सिपाही नहीं हूं और तुम मेरी बॉस तो बिल्कुल नहीं हो। उसने अपने कंधे हिलाए और अपने पंजों से खून झाड़ दिया। वैसे भी, सिर्फ इसलिए कि तुम पाताल लोक की रानी होने का दिखावा करती हो और भगवान हेड्स के साथ उस पर राज करती हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सचमुच रानी हो। हेरा के चेहरे के भाव स्पष्ट बने रहे, उसकी आंखें ठंडी और हिसाब किताब वाली थीं, जब वह ड्रैगन लड़की को देख रही थी। शायद अभी नहीं, उसने स्वीकार किया, लेकिन एक दिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। कैंपे की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी लाल आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली। छी, मैं चाहूंगी कि हेड्स हेकेट को अपनी रानी बनाए, तुम्हें नहीं। हेरा ने अटूट शांति के साथ उसकी घूरती निगाहों का सामना किया। आखिरकार यह फैसला हेड्स पाताल लोक देवता के हाथ में है, उसने सहजता से कहा। कैंपे ने अपने जबड़े भींच लिए, स्पष्ट रूप से नाराज थी लेकिन बहस को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं थी। उसके पंख बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हेरा ने मुंह फेर लिया और युद्ध क्षेत्र के किनारे की ओर चलने लगी। चलो, हमें शिविर में वापस जाना होगा। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। कैंपे ने उपहास किया लेकिन उसके पीछे पीछे चली, अपने पंजों से खून के आखिरी निशान झाड़ते हुए। हाँ हाँ, बस मेरे साथ चलने की कोशिश करो महाराज। हेरा ने उस ताने को नज़रअंदाज कर दिया, उसका दिमाग पहले से ही आगे आने वाली चीज़ों पर केंद्रित था। जब वे घने जंगल से गुजर रहे थे, कैंपे में अभी भी खून की गंध फैली हुई थी। हेरा ने अपनी नज़र ड्रैगन स्त्री की ओर घुमाई।
मुझे लगता है कि आपने पॉइंट ए का भी ध्यान रखा है, उसने पूछा। कैंपे ने मजे से फुफकारा और अपनी पूंछ को झटका दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रही हो? उसने पलटकर जवाब दिया, बेशक मैंने किया, और इन मूर्खों की तरह मैंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हेरा ने अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ी। मुझे लगता है कि मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन बात वहीं खत्म कर दी। कैंपे का स्वभाव बदलना असंभव था। वे चुपचाप चलते रहे और जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते गए, घना जंगल धीरे धीरे विरल होता गया। जल्द ही वे ताक झांक करने वाली निगाहों से छिपी एक एकांत गुफा में प्रवेश कर गए। उनके सामने का दृश्य नियंत्रित अराजकता का था। सैकड़ों देवता और दिव्य आत्माएं पूर्णतया हथियारों से लैस खड़ी थीं। उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़ थे। कुछ लोग हथियार तेज कर रहे थे, कुछ मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे, जबकि योद्धाओं के समूह दबी आवाज में बातचीत कर रहे थे। वातावरण में तनाव लगभग दम घोंटने वाला था, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प भी झलक रहा था। जैसे ही हेरा और कैंपे शिविर से गुजरे, प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदार तुरंत सीधे खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक गहरा प्रणाम किया। हेरा ने उन्हें सहमति में सिर हिलाया और फिर शिविर के केंद्र कमान चौकी की ओर आगे बढ़ गई। अंदर जाकर उन्होंने थेमिस और हेड्स को एक विशाल पत्थर की मेज पर खड़े पाया, जिसके सामने युद्ध क्षेत्र का विस्तृत नक्शा फैला हुआ था। उनके प्रवेश करते ही हेड्स की तीखी निगाहें उठीं और सबसे पहले कैंपे पर टिक गईं। क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया? उसने पूछा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें अधिकार का स्पष्ट भार था। कैंपे ने अपने पंजे जैसे नुकीले हाथ को अपनी कमर पर रखा और थोड़ा झुक गई। मैंने किया, उसने पुष्टि की। दोनों लक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया है, कोई जीवित नहीं बचा है। हेड्स ने सहमति में एक बार सिर हिलाया। अच्छा। फिर उन्होंने अपना ध्यान वापस नक्शे पर केंद्रित किया। इसके साथ ही हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने नक्शे पर हाथ रखा और अपनी उंगलियों से रणनीतिक बिंदुओं को चिन्हित किया। हम अगला चरण शुरू कर सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। हमने आखिरकार एपेक्स को अलग थलग कर दिया है। हमने जिन स्थानों पर कब्जा कर लिया है, उनके बल पर हम बिना किसी अतिरिक्त सेना के डर के उस पर हमला कर सकते हैं। थेमिस ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ज़्यूस और पोसीडॉन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर टाइटन्स को हमले का पता भी चल जाए, तो वे ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई दखल न दे। हेरा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन वह विचारों में खो गई। 3 साल पहले अपनी करारी हार के बाद देवता तितर-बितर हो गए थे और छिपकर अपने घावों को भरने में लगे थे। उस समय उसे लगा था कि उनकी ताकत वापस पाने के लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत होगी। और फिर भी किसी तरह ज़्यूस और पोसीडॉन ने न केवल अपनी शक्ति बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी, बल्कि उन्होंने एक सेना भी इकट्ठा कर ली थी। अपनी हार के बाद के 3 वर्षों में उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए कई देवताओं और दिव्य आत्माओं को एकजुट किया था। कुछ लोग क्रोनस के शासन से निराश हो चुके थे, कुछ लोग विद्रोह करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और कुछ लोग ज़्यूस की अटूट महत्वाकांक्षा और करिश्मा से प्रेरित थे। चाहे जो भी हो, जो कभी असंभव लगता था, वह अब वास्तविकता बन गया था। अपनी दूरदर्शिता और धूर्तता के बावजूद हेड्स ने भी उन्हें कम आंका था। उसने अनुमान लगाया था कि ज़्यूस और पोसीडॉन टाइटन्स के खिलाफ पुनर्युद्ध की तैयारी में एकांत में अपनी शक्ति को निखारेंगे। लेकिन सेना का निर्माण, यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिसकी उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी उन्होंने अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने दी। इसके बजाय उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तो अब सब कुछ ठीक है, हम तुरंत एपेक्स के लिए रवाना होंगे। तारानकन 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 तारानकन। बहुत दूर माउंट ऑर्थिस पर क्रोनस अपने भव्य ऑब्सीडियन सिंहासन पर आराम से बैठा था। उसकी उंगलियां धीमी सदी हुई लय में आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। माउंट ऑर्थिस पर स्थित उनके मंदिर का विशाल हॉल, जो ऊंचे स्तंभों से सुसज्जित था और एक सुनहरी अलौकिक चमक से जगमगा रहा था, विचित्र रूप से शांत था, सिवाय एकलस की स्थिर आवाज के जो अपनी रिपोर्ट दे रहा था। मेरे महाराज, 4 स्तंभ टाइटन्स में से 3 पर बार बार हमले हुए हैं, एकलस ने अनुशासन से अकड़े अपने शक्तिशाली शरीर के साथ कहा। उनके क्षेत्रों को महीनों से परेशान और अस्थिर किया जा रहा है। क्रियस ने महत्वपूर्ण चौकियां खो दी हैं, कॉरस की आपूर्ति लाइनें टूट गई हैं और एपेक्स पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। क्रोनस ने नाक से जोर से सांस छोड़ी, उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। और हाइपीरियन, एकलस ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। 3 साल पहले हेड्स के साथ हुए युद्ध में वह अभी भी घायल है। हालांकि उसका राज्य अछूता है, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। क्रोनस थोड़ा आगे की ओर झुका और सिंहासन पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसने गुनगुनाया, मेरे वो बच्चे, इतनी मेहनत, इतनी हताशा, उन हारे आवारा कुत्तों के झुंड से जो अपने मूर्खतापूर्ण आदर्शों से चिपके हुए हैं। वह हल्की सी हंसी हंस पड़ा। ये तो बस एक मरते हुए कीड़े का व्यर्थ संघर्ष है। फिर भी लगता है कि कीड़े भी कभी कभी परेशानी का कारण बन सकते हैं। उसने एक क्षण के लिए पूर्ण पैमाने पर हमला करने पर विचार किया, अपनी सेना की पूरी ताकत जुटाकर विद्रोह के बचे खुचे तत्वों को हमेशा के लिए कुचल देने पर।
उनकी शक्ति के बल पर यह आसान होगा। एक निर्णायक प्रहार से ही इस हास्यास्पद तमाशे का अंत हो जाएगा। और फिर भी वह हिला तक नहीं। उसकी उंगलियों का थपथपाना बंद हो गया और उसके चेहरे पर एक धीमी, खतरनाक मुस्कान फैल गई। प्रोमेथियस, क्रोनस जानता था कि दूरदर्शिता का देवता उसे देख रहा है। हमेशा नजर रखता हूँ। जिस क्षण वह जरा सी भी लापरवाही दिखाता या अपने संयम में जरा सी भी दरार डालता, प्रोमेथियस गिद्ध की तरह झपट पड़ता और निर्दयतापूर्वक उसका फायदा उठाता। वह व्यक्ति, चाहे वह कितना भी निर्दोष या वफादार होने का दिखावा करे, इस पूरे युद्ध में सबसे खतरनाक प्राणी था। क्रोनस की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने धीरे से सांस छोड़ी और एक बार फिर अपने सिंहासन पर लेट गया। उन्हें अपना दयनीय प्रतिरोध जारी रखने दो, उसने निर्णय लिया। यापेट्स, क्रियोस और कॉरस इसे स्वयं संभाल सकते हैं। यदि वे असफल होते हैं तो वे शुरू से ही मेरे साथ खड़े होने के योग्य नहीं थे। एकलस ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जैसा आप आदेश दें, मेरे राजा। क्रोनस ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। जाओ, स्थिति पर नजर रखना जारी रखो। जब मुझे आवश्यक लगेगा, मैं कार्रवाई करूंगा। एकलस मुड़ा और सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया। उसके भारी कदमों की गूंज भव्य संगमरमर के फर्श पर सुनाई दे रही थी। क्रोनस स्थिर खड़ा रहा, दूर तक देखता रहा। उसका दिमाग पहले से ही नई रणनीतियों को बुन रहा था। उन्हें संघर्ष करने दो। उन्हें यह विश्वास करने दे कि उनके पास मौका है। जब समय आएगा तो वह उन्हें अपने पैरों तले कुचल देगा, पूरी तरह से और बिना किसी दया के। यापेट्स अपने भव्य पत्थर के सिंहासन पर अकड़कर बैठा था। उसकी उंगलियां सिंहासन के आर्मरेस्ट को इतनी कसकर पकड़े हुए थीं कि उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी थीं। मंदिर की दीवारों पर लगी टिमटिमाती मशालों को घूरते हुए उसकी तीखी, कठोर आंखें निराशा से जल रही थीं। पिछले कई महीनों से उसकी भूमि पर ओलंपियनों और उनकी विद्रोही सेनाओं द्वारा लगातार हमले किए जा रहे थे। उसके सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे। उनके गढ़ एक ऐसे दुश्मन के सामने ढह रहे थे जो कभी स्थिर नहीं रहता था। जब भी उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की, वे बदमाश पहले ही अंधेरे में गायब हो गए। उसकी सेना के पलटवार करने से पहले ही वे लुप्त हो गए। ये चूहे बिल्ली का एक बेहद परेशान करने वाला खेल था और एपेट्स को लगने लगा था कि वह चूहा बन गया है। उसके मन में एक विचार आया और उसके दांत भींच गए। काश प्रोमेथियस इस युद्ध के प्रति इतना उदासीन न होता। उनकी दूरदर्शिता से वे आसानी से दुश्मन के छिपने के स्थान का पता लगा सकते थे और इस विद्रोह को उस नासूर घाव में बदलने से पहले ही कुचल सकते थे जो ये बन गया था। इसके बजाय प्रोमेथियस तटस्थ होने का नाटक करते हुए किनारे बैठा रहा, जबकि उनके दुश्मन बेरोकटोक उत्पात मचा रहे थे। यापेट्स ने एक कठोर सांस छोड़ी। उसका क्रोध अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उनके सामने खड़े होकर उनका पुत्र मेनोइटियस एक घुटने पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। हिंसक क्रोध के टाइटन देवता को हमेशा से ही उनके विस्फोटक स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन अब भी वह अपने पिता के सामने खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। हमारी सहायता की गुहार का क्या हुआ? एपेट्स ने अंततः ठंडी और तीखी आवाज में पूछा। मेनोइटियस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्रियस और कॉरस भी हमारी ही तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। उनके क्षेत्र भी घेराबंदी में हैं और वे सहायता के लिए कोई सेना नहीं भेज सकते। एपेट्स ने धीमी आवाज में गुर्राते हुए कहा, और हाइपीरियन अभी भी ठीक हो रहे हैं? मेनोइटियस ने चिड़चिड़ाहट भरे स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सारी सेना को अपने मंदिर के चारों ओर इकट्ठा कर लिया है। उनकी जमीनें अछूती हैं, लेकिन वे पूरी तरह ठीक होने तक कोई कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं। यापेट्स ने अपनी मुट्ठी से आर्मरेस्ट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे पूरा मंदिर कांप उठा। कायरों, क्या उन्हें यह नहीं दिखता कि अगर हम ओलंपियनों को आगे बढ़ने देते रहे तो हम कोने में धकेल दिए जाएंगे? हमें उनसे मुकाबला करना चाहिए, न कि डरे हुए बच्चों की तरह अपने किलों में बैठे रहना चाहिए। मेनोइटियस चुप रहा, क्योंकि वह अपने पिता के क्रोध को और भड़काने से बचना चाहता था। तभी मंदिर में तेज कदमों की आहट गूंज उठी। यापेट्स के दूतों में से एक दिव्य आत्मा तेजी से अंदर दौड़ी। जोर जोर से सांस लेते हुए वह टाइटन के सामने एक घुटने पर बैठ गई। मेरे स्वामी, अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार। यापेट्स की निगाहें उसकी ओर घूमी। उसकी झुंझलाहट घातक रूप से तेज हो गई। बोलो, दिव्य आत्मा ने गहरी सांस ली और हाँफते हुए बोला, पश्चिमी गढ़ में सेंध लग गई है। शत्रु सेनाएं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एपेट्स झट से खड़ा हो गया। उसकी दिव्य आभा मंदिर में एक भयंकर तूफान की तरह फैल गई। क्या? मेनोइटियस की ऊर्जा भड़क उठी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। वह गढ़ तो बहुत मजबूती से बना हुआ था। वे हमारी सुरक्षा को कैसे भेद पाए? दिव्य आत्मा ने अपना सिर झुकाया। हमें नहीं पता मेरे स्वामियों। चौकी को संदेश भेजने से पहले ही पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जो कुछ लोग बच गए, उन्होंने दीवारों के आर पार जाती परछाइयों के बारे में बताया, जिन्होंने प्रतिक्रिया करने से पहले ही हमला कर दिया। यापेट्स का क्रोध और भी भड़क उठा। परछाइयां? यह महज एक छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये किसी खतरनाक व्यक्ति का काम था। कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे मजबूत किलेबंदी को भी भेदने का तरीका जानता था। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम आया।
हेकेट, उसने गुस्से से बुदबुदाया, उसकी आवाज में द्वेष भरा हुआ था। उसका नाम सुनते ही मेनोइटियस का चेहरा गंभीर हो गया। यापेट्स ने दिव्य आत्मा की ओर मुड़कर पूछा, हमलावरों का क्या हुआ? वे अब कहाँ हैं? दिव्य आत्मा झिझकी, हे प्रभु, हमले के बाद वे गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। गुस्से से लाल होकर यापेट्स का जबड़ा कस गया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी अगली चाल के बारे में सोच पाता, एक और दिव्य आत्मा हौंकते हुए हॉल में आ गई। हालांकि उनके चेहरे पर डर के भाव नहीं थे, बल्कि बेचैनी के भाव थे। मेरे स्वामी, हमने इसे पा लिया। यापेट्स की आंखें, जो कुछ क्षण पहले तक निराशा से जल रही थीं, अचानक रुचि से तेज हो गईं। मिल गया। उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। क्या मिला? साफ साफ बताओ। दिव्य आत्मा ने अपना सिर झुकाया। जी मेरे प्रभु, विद्रोहियों का मुख्य अड्डा मिल गया है। हमने अंततः उन्हें खोज लिया है। कमरे में तनाव का माहौल तुरंत बदल गया। मेनोइटियस की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, मानो किसी जंगली जानवर जैसी हो। आखिरकार हो ही गया, उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। मैं इन चूहे बिल्ली के खेलों से ऊब गया हूं। यापेट्स ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी विशालकाय आकृति से शक्ति का आभास हो रहा था। जारी रखो, उसने आदेश दिया, उसकी आवाज में उत्तेजना साफ झलक रही थी। दिव्य आत्मा ने स्वयं को सीधा किया। मौन के एक छोटे देवता, हमारे मुखबिरों में से एक, ने विद्रोहियों के प्रति वफादार कुछ दिव्य आत्माओं का पता लगाने में कामयाबी हासिल की। उसने बिना किसी को पता चले उनका पीछा किया और उनके छिपने की जगह का पता लगा लिया। वे आपके क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक एकांत गुफा में छिपे हुए हैं। यापेट्स के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। ये जानकारी कितनी विश्वसनीय है। बिल्कुल, भगवान अभी भी वहीं हैं, मेरे स्वामी। वह उन पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण गतिविधियों की पुष्टि की है। विद्रोही बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मेनोइटियस ने एक तीखी, उत्साहपूर्ण हंसी हंसी। हा, और हम यहाँ परछाइयों का पीछा कर रहे थे, जबकि चूहे हमारी नाक के नीचे ही घोंसला बना रहे थे। यापेट्स ने नाक से सांस छोड़ी, उसकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। तो यही हमारा मौका है। हम आज रात ही उनका अंत कर देंगे। वह अचानक मुड़ा, उसकी दिव्य आभा इतनी तीव्र हुई कि मंदिर की नींव तक हिल गई। अपनी सारी उपलब्ध शक्ति जुटाओ। मैं चाहता हूं कि सेनाएं 1 घंटे के भीतर मार्च करने के लिए तैयार हों। हम उन्हें एक निर्णायक हमले में कुचल देंगे। दिव्य आत्माओं ने तुरंत प्रणाम किया और हॉल से बाहर निकल गईं। उनके कदमों की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी, क्योंकि वे उनके आदेश का पालन करने के लिए जल्दी में थीं। मेनोइटियस प्रत्याशा से लगभग कांप रहा था। क्या मैं अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करूं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। यापेट्स उसकी ओर मुड़ा। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे, फिर वह मुस्कुराया। नहीं, तुम मुख्य सेना का नेतृत्व करोगे। इस बार हम उन्हें केवल परेशान नहीं करेंगे, हम उनका सफाया कर देंगे। मैं एक भी जीवित नहीं छोड़ना चाहता। मेनोइटियस की मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसकी लाल आंखें रक्तपात के वादे से चमक रही थीं। आखिरकार वह गुर्राया, अब और कोई खेल नहीं। यापेट्स मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ा। 3 साल से वे छिपते आ रहे हैं, कायरों की तरह अंधेरे में घात लगाकर हमला करते आ रहे हैं। उनकी आवाज़ दूर के गरजते बादलों की तरह गूंज रही थी। 3 साल से वे अपनी धृष्टता से हमारा मजाक उड़ाते आ रहे हैं। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों के चारों ओर दिव्य ऊर्जा की झिलमिलाहट थी। लेकिन आज रात हम उन्हें टाइटन्स को चुनौती देने के अपने किए पर पछतावा करवाएंगे। मेनोइटियस ने अपनी हथेली पर मुट्ठी पटकी। चलो उनकी उस छोटी सी गुफा को जलाकर राख कर देते हैं। इसके साथ ही मंदिर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि मृत्यु के देवता टाइटन और उनकी सेना युद्ध की तैयारी में जुट गए। तारांकन 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 तारांकन। एक वैकल्पिक आयाम की गहराइयों में, अंधकार और छाया के स्थान पर, एक किला खड़ा था, और उसके शाश्वत अंधकार में डूबे एकांत कक्ष में हेड्स अकेला खड़ा था। वातावरण में उनकी दिव्यता का भार व्याप्त था, एक दमनकारी उपस्थिति जो मन से मंद प्रकाश को भी भस्म कर देती प्रतीत होती थी। उसके सामने एक नुकीले काले पत्थर के चबूतरे के ऊपर परछाइयों से घिरी एक क्रिस्टल गेंद मंडरा रही थी। इसकी गहराई में दूर की आकृतियों के प्रतिबिंब झिलमिला रहे थे। ये आकृतियां एपेट्स की सेनाओं से संबंधित थीं। उसकी ठंडी, हिसाब किताब लगाने वाली निगाहें मौन के छोटे देवता पर टिकी हुई थीं, उस जासूस पर जो अनजाने में सीधे उसके जाल में फंस गया था। हेड्स ने देखा कि देवता गुफा के किनारे पर छिपा हुआ था। उसकी सतर्क निगाहें उन गतिविधियों पर नजर रख रही थीं जिन्हें वह एकत्रित ओलंपियन विद्रोही मान रहा था। उस मूर्ख को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक भ्रम था। हेड्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। इस समय एपेट्स निश्चित रूप से अपने अहंकार से अंधा होकर अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहा होगा, यह मानते हुए कि अंततः यही उसके लिए प्रतिरोध को कुचलने का मौका है। लेकिन हेड्स ने इस पूरे खेल की योजना बनाई थी। गुफा में छिपे विद्रोही उसकी असली सेना नहीं थे। उसके सभी लोग पहले से ही छिपे हुए थे, बस हमले के संकेत का इंतजार कर रहे थे।
वहां जो बचा था वह उसके छाया योद्धा थे, अंडरवर्ल्ड की सबसे गहरी खाई से गड़े गए प्रेत योद्धाओं की उसकी निजी सेना और अंधकार और छाया पर उसका प्रभुत्व। हेकेट के जादू टोने से उनके रूप बदल गए थे और उनकी शक्लें असली विद्रोहियों से अलग नहीं पहचानी जा सकती थीं। वे हिलते डुलते, बोलते, सांस लेते, सब कुछ मानो वास्तविक थे। यहाँ तक कि मौन के छोटे देवता को भी जासूसी की अपनी तमाम कुशलताओं के बावजूद इस धोखे का आभास नहीं हुआ था। हेड्स ने धीरे से सांस छोड़ी और क्रिस्टल बॉल को टिमटिमाते हुए देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि आगे क्या होगा। इपेट्स अपनी सेनाओं को एकजुट करेगा और एक निर्णायक हमले के लिए अपनी सारी शक्ति जुटा लेगा। वह एक विजेता के पूरे आत्मविश्वास के साथ गुफा में प्रवेश करेगा और घातक प्रहार करने की उम्मीद रखेगा। आखिरकार इपेट्स एक आवेगशील और अहंकारी टाइटन है जिसे अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और इन सभी महीनों में उसके लिए अपमान के सिवा कुछ नहीं रहा है। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि उसका सामना मारे जाने के लिए इंतजार कर रहे विद्रोहियों से नहीं, बल्कि अपने शिकार का इंतजार कर रहे शिकारियों से होगा। जैसे ही टाइटन्स अपना हमला शुरू करेंगे, भ्रम टूट जाएगा, परछाइयां उठेंगी, योद्धा उतरेंगे, विद्रोही भड़क उठेंगे और असली युद्ध शुरू हो जाएगा। और हेड्स, वह इंतजार कर रहा होगा। दम घोंटने वाले अंधेरे में अकेला वह अपने आप से फुसफुसा रहा था, उसकी आवाज मुश्किल से एक सांस से ज्यादा थी। आज रात एक टाइटन का पतन होगा। लालिमा से भरे आकाश के नीचे इपेट्स अपने भव्य मंदिर के बाहर एक ऊंचे ऑब्सीडियन चबूतरे पर खड़ा था और अपने सामने एकत्रित विशाल सेना को देख रहा था। टाइटन, देवता और दिव्य आत्माएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उनके हथियार शाम के धुंधले प्रकाश में चमक रहे थे। वातावरण में तनाव और प्रत्याशा का माहौल था, क्योंकि वे अपने कमांडर के शब्दों का इंतजार कर रहे थे। यापेट्स ने अपना हाथ उठाया और एकत्रित सेना में सन्नाटा छा गया। उसने अपने सैनिकों को देखते हुए क्रोध से अपनी आंखें धधक उठाईं। फिर ऐसी आवाज में जिससे धरती कांप उठी, उसने बात की। भाइयों, बहनों, प्राचीन देवताओं के योद्धाओं, हमने इन परजीवियों को बहुत लंबे समय तक सहन किया है। उसकी आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। ये कृतघ्न नीच जो खुद को देवता कहते हैं, ये नीच जो ब्रह्मांड को जन्म देने वाले प्राणियों के मुंह पर थूकते हैं, जो भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ते हैं और खुद को सिंहासन के योग्य समझते हैं। सेना ने सहमति में गर्जना की, उनका क्रोध सूखी लकड़ी पर आग की लपटों की तरह भड़क उठा। 3 साल से वे हमें कीड़े मकोड़ों की तरह कुतरते आ रहे हैं, अंधेरे में छुपकर, छल और कायरता का सहारा लेकर। लेकिन अब और नहीं। उन्होंने मुट्ठी भींची, उनकी दिव्य आभा बाहर की ओर फैल गई, जिससे एकत्रित बलों में हलचल मच गई। आज रात हम उन्हें उनके बिलों से बाहर निकालेंगे। आज रात हम उन्हें याद दिलाएंगे कि वे कुछ भी नहीं हैं, कि उनका अस्तित्व केवल हमारी अनुमति से है। सैनिकों ने चीख पुकार मचाई, अपने हथियारों को ढालों पर पटका, उनके क्रोध और आशा की चीखों से आकाश कांप उठा। यापेट्स ने दूर क्षितिज की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अब वे अंधेरे में विद्रोह की फुसफुसाहट नहीं करेंगे। अब वे टाइटन्स के नाम को कलंकित नहीं करेंगे। हम उन पर पुराने समय के महान तूफानों की तरह टूट पड़ेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि सच्चे देवता क्या होते हैं। सबसे आगे खड़े मेनोएटियस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका शरीर मुश्किल से नियंत्रित उत्तेजना से कांप रहा था। यापेट्स उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। मेनोएटियस, आक्रमण का नेतृत्व करो, उन्हें जंगल की आग की तरह चीरते हुए निकल जाओ। भयंकर क्रोध के उस दानव ने क्रूर मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखों में रक्तपिपासा की चमक थी। खुशी से, पिताजी। बिना किसी झिझक के मेनोएटियस ने तुरंत गति पकड़ ली। वह इतनी जोर से आकाश में उठा कि हवा भी चीख उठी। एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि धरती पर गूंज उठी और वह आकाश में एक लाल धुंधली आकृति बनकर उभर आया। नीचे मौजूद सेना ने उनका अनुसरण किया। उनकी युद्ध गर्जना एक कान फाड़ देने वाले कोरस में बदल गई, क्योंकि हजारों दिव्य प्राणी आकाश में उड़ गए, उनके हथियार टूटते तारों की तरह चमक रहे थे। उनका मार्च खामोश लेकिन तेज था। मौत की परछाइयों की तरह वे विशाल भूभाग पर आगे बढ़े, उस एकांत गुफा को घेर लिया जहां ओलंपियन छिपे हुए थे। उनकी संख्या क्षितिज तक फैली हुई थी, मानो उन्होंने एक अटूट घेराबंदी बना ली हो। और फिर जब उन्होंने ऊपर की चट्टानों से गुफा में झांका तो उन्हें वे दिखाई दिए। विद्रोही, सैकड़ों देवता और दिव्य आत्माएं अपने हथियारों के साथ एकत्रित हुए। उन्हें अपने ऊपर मंडरा रहे विनाश का कोई आभास नहीं था। मेनोएटियस के होठों पर विजय की मुस्कान फैल गई। उनका काम तमाम हो गया। उसने अपने सैनिकों को घूर कर देखा और हाथ उठाकर कहा, इनका संहार करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। मेनोएटियस के दहाड़ते ही युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। टाइटन्स की सेनाएं एक ज्वार की लहर की तरह विद्रोहियों पर टूट पड़ीं, और विद्रोहियों को यह समझने का भी समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। चीखें गूंज उठीं, दर्द भरी, हताश, निराशा से भरी। विद्रोहियों ने बचाव के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन यह व्यर्थ था। टाइटन के सैनिकों ने जल्लादों की तरह प्रहार किया और क्रूरतापूर्वक उन्हें मार गिराया। तलवारें मांस में धंस गईं, भले शरीरों को भेदते चले गए, और दिव्य रक्त ने धरती को झिलमिलाते सोने में रंग दिया।
मेनोइटियस को नरसंहार में आनंद आता था। वह अपने शत्रुओं को नंगे हाथों से चीर डालता था, उनके अंगों को शरीर से अलग कर देता था और उनकी खोपड़ियों को अपनी उंगलियों के बीच कुचल देता था। उसने हंसते हुए एक संघर्षरत दिव्य आत्मा को हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी छाती में एक छेद कर दिया। विद्रोही देवता कमजोर थे, दयनीय थे। उन्होंने दृढ़ विश्वास से नहीं बल्कि हताशा से लड़ाई लड़ी, और यही कारण था कि उनकी मृत्यु हुई। एक देवता जो रक्त से लथपथ था और मुश्किल से खड़ा था, ने उसे प्रहार करने के अंतिम प्रयास में अपनी तलवार उठाई। मर जा, तू टाइटन का नीच प्राणी है। मेनोइटियस ने बीच में ही हथियार को पकड़ लिया, जिससे उसकी पकड़ में ही ब्लेड चकनाचूर हो गया। फिर उसने देवता का गला पकड़कर उसे दबा दिया। तुम लंबी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन तुमने विद्रोह करना चुना। मेनोइटियस ने मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ और कस ली। विद्रोही छटपटा रहा था, उसके हाथ मेनोइटियस की कलाई पर खरोंच रहे थे, लेकिन उसकी ताकत क्षीण हो रही थी। अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और उसका संघर्ष जल्द ही समाप्त हो गया। मेनोइटियस ने निर्जीव शरीर को नीचे गिरा दिया और आगे बढ़कर उसे अपने पैर के नीचे कुचल दिया, फिर मुड़कर अपने अगले शिकार की तलाश करने लगा। इसमें 1 घंटे से भी कम समय लगा। अंतिम विद्रोही भी गिर पड़ा। उसकी अंतिम चीख तब अधूरी रह गई जब एक विशालकाय जीव ने उसे पीछे से भाले से छेद दिया। सन्नाटा छा गया। कभी एकांत में रहने वाली, प्रतिरोध की उम्मीदों से भरी वह गुफा अब लाशों का मैदान बन चुकी थी। मेनोइटियस नरसंहार के बीच खड़ा था, उत्साह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वह दिव्य रक्त से लथपथ था, कुछ उसका अपना, लेकिन अधिकतर उसके शत्रुओं का। उसने खून से सनी अपनी मुट्ठी हवा में उठाए और दहाड़ते हुए कहा, ये युद्ध समाप्त हो गया है। विद्रोहियों का सफाया हो गया है। सैनिकों ने उसके साथ दहाड़ लगाए, अपने हथियार उठाए और क्रूर विजयोत्सव का जश्न मनाया। विद्रोही अब नहीं रहे, परंतु फिर आकाश से खून बह रहा था। जैसे ही आकाश का रंग बदला और वह एक अस्वाभाविक गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो गया, उनकी जयकार गले में ही अटक गई। वातावरण घना हो गया, भारी और घुटन भरा हो गया, मानो वास्तविकता ही विकृत हो गई हो। उनमें से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भय से भर गया था। मेनोइटियस की आंखें चौड़ी हो गईं। एक परिबद्ध क्षेत्र, यहाँ, लेकिन कैसे? परिबद्ध क्षेत्र जादू का एक भौगोलिक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति किसी स्थान के चारों ओर जादुई ऊर्जा की एक सीमा रेखा बुनता है ताकि उसके अंदर को बाहर से अलग किया जा सके, उस स्थान को बाहरी दुनिया से अलग और पृथक किया जा सके और फिर अंदर या स्वयं सीमा रेखा पर एक प्रभाव डाला जा सके। मेनोइटियस इसे महसूस कर सकता था। उनके चारों ओर का स्थान पूरी तरह से बंद हो गया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह क्षेत्र बहुत दूर तक, बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ था। यह एक ऐसा परिसीमित क्षेत्र था जैसा कोई और नहीं था। इतने सारे दिव्य प्राणियों को एक साथ कैद करना ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्ता के बस की बात थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुट्ठी कसते हुए धीरे से कहा। फिर आकाश और भी गहरा काला हो गया और रक्तरंजित आकाश से वह नीचे उतरी। एक अकेली आकृति, बहते हुए काले वस्त्रों में लिपटी हुई, मानो स्वयं रात ने ही उसके गाउन में खुद को बुन लिया हो। उसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। हेकेट, जादू, चौराहों और भूतों की देवी। इस युद्ध में हैद से जुड़ने से पहले भी वह अपनी विकसित की गई जादुई क्षमता के लिए जानी जाती थी। किसी ऐसी ऊर्जा का उपयोग करके कोई घटना रचने की क्षमता जो दैवीय शक्ति से भिन्न हो, वही जादू है। वह हवा में मंडरा रही थी। उसका अलौकिक रूप एक कोमल, रहस्यमय चमक में नहाया हुआ था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए देख रही थीं। एक हाथ में उसने एक दीपक पकड़ रखा था, जिसकी बैंगनी लौ अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी। दूसरा हाथ उसकी बगल में था, लेकिन उसकी उंगलियां थोड़ी सी फड़क रही थीं, जैसे कोई कठपुतली नचाने वाला अपनी डोरियां हिलाने की तैयारी कर रहा हो। उसकी नजरें युद्ध क्षेत्र पर घूमी और वह मुस्कुराए। वह खुशी की मुस्कान नहीं थी, वह दया की मुस्कान नहीं थी, वह एक ऐसी मुस्कान थी जिसने वहां मौजूद हर दिव्य प्राणी के मन में सिहरन पैदा कर दी। मेनोइटियस ने निगल लिया। तब उसे पता चल गया था, उनके साथ खिलवाड़ किया गया था। तारांकन, 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 तारांकन। अपने मंदिर में वापस आकर इपेट्स अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। उनका आत्मविश्वास अटूट था। यह अभियान पूरी तरह सफल होगा। आज रात युद्ध समाप्त हो जाएगा और विद्रोही एक अप्रिय स्मृति से अधिक कुछ नहीं रह जाएंगे। वह संतुष्टि भरी सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुक गया। सब खत्म हो गया। विद्रोही ताकतों का अब तक पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या है? वे शब्द शांत, लगभग लापरवाही भरे अंदाज में कहे गए थे, लेकिन उन्होंने इपेट्स की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें मंदिर के चारों ओर स्रोत की तलाश में दौड़ रही थीं, और उसी क्षण कमरे में गाढ़ा बैंगनी कोहरा छा गया था। ये संगमरमर के फर्श पर रेंगता हुआ, खंभों के चारों ओर घूमता हुआ, दीवारों पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ा। पवित्र मशालों से जगमगाता उनका कभी भव्य रहा हॉल अब धुंधली, भयावह रोशनी में टिमटिमा रहा था। वह अचानक खड़ा हो गया, कोहरे को दूर करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया, लेकिन कोहरा टस से मज नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसका कोई निशान भी नहीं आया। ये साधारण धुंध नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा बुरा था।
फिर एक आकृति प्रकट हुई। घने घुटन भरे अंधेरे से हेड्स आगे बढ़ा। उनकी उपस्थिति संयमित थी, उनका शरीर हमेशा की तरह काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था, लेकिन उनमें एक निर्विवाद गंभीरता थी, एक ऐसा दबाव जिससे हवा भी कांप उठती थी। उसका चेहरा शांत और सौम्य था, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ ऐसा झलक रहा था जिसे समझाया नहीं जा सकता था, कुछ खतरनाक सा। यापेट्स की अंतरात्मा चीख उठी। हमले में कुछ बहुत गलत हो गया था, लेकिन वह एक टाइटन था, 4 स्तंभों में से एक। वह जरा भी विचलित नहीं हुआ और न ही उसने अपना संयम खोने का कोई संकेत दिखाया। उसने अपनी मुद्रा सीधी की और एक ठंडा, भावहीन रवैया अपना लिया। उसकी आवाज़ स्थिर थी जब उसने कहा, अगर यह मेरा भतीजा नहीं है, हेड्स, तो इस अप्रत्याशित मुलाकात का क्या कारण हो सकता है? हेड्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लापरवाही से उसके चारों ओर फैली धुंध को छू रही थीं, मानो उसके पास दुनिया का सारा समय हो। फिर उन्होंने मधुर स्वर में बोलना शुरू किया, उनकी आवाज़ में लगभग हंसी झलक रही थी। हे इपेट्स, मैं लंबे समय से तुम्हारे राज्य पर अधिकार चाहता था, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मानो मौसम के बारे में बात कर रहा हो। मृत्यु पर प्रभुत्व, और अब मुझे लगता है मैं इसे अपने लिए हासिल कर लूंगा। एक पल का सन्नाटा, तब इपेट्स हंस पड़ा। धुंध से ढके मंदिर में एक गहरी, गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा इलाका यूं ही छीन सकते हो? उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। उसकी उंगलियां फड़फड़ाईं और उसका भला उसके हाथों में प्रकट हो गया, लंबा, नुकीला, दिव्य ऊर्जा से भरपूर। उसने उसे एक बार घुमाया, फिर उसकी नुकीली नोक को हेड्स की ओर कर दिया। अगर तुम्हें यह इतना ही चाहिए तो और ले लो। हेड्स चलना बंद कर दिया। फिर वह मुस्कुराया, एक धीमी, चंचल मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसके पीछे की परछाइयां हिलने लगी, अस्वाभाविक रूप से कुंडली मारने लगी और कुछ काला और आकारहीन सा उठने लगा। फिर एक ही सहज गति में हेड्स ने अपना हाथ उठाया और अपना भाला प्रकट किया। ये पूरी तरह से अंधेरे से बना था, एक ऑब्सीडियन संरचना जो अपने आसपास के प्रकाश को सोखती हुई प्रतीत होती थी। भाले की नोक तेजधार की तरह चमक रही थी और उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया। हेड्स ने उसे एक बार घुमाया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और एक विशेष मुद्रा में झुक गया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, क्या हम शुरू करें? मेनोइटियस अपनी जगह पर जम गया, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि युद्ध का रुख पल भर में बदल गया था। एक पल पहले उनकी सेना विजयी थी, विद्रोही सेना के अंतिम अवशेषों को तितर-बितर कर रही थी। अगले ही पल उन्हीं का नरसंहार होने लगा। अचानक ही हजारों विद्रोही सामने आ गए। वे न तो छिपने की जगह से अचानक बाहर निकले, न ही युद्ध में देर से पहुंचे, वे बस प्रकट हो गए, मानो वास्तविकता ने ही उन्हें धोखा दिया हो। जिन सैनिकों को उसने कभी मृत मान लिया था, वे अब खड़े थे, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर परछाई मात्र थे, आकारहीन होते हुए भी ठोस मानवीय आकृतियों में मुड़े हुए। उनकी आंखें धधकती बैंगनी लपटों से जल रही थीं, जो उनके अंधकार में शरीर में एकमात्र प्रकाश थीं। और वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और निर्मम दक्षता के साथ उसकी सेनाओं को चीरते हुए आगे बढ़े। मेनोइटियस ने देखा, उसके सीने में क्रोध उबल रहा था क्योंकि उसकी कभी गौरवशाली रही सेना बिखर रही थी। ये सब क्या बकवास है? वह दहाड़ा। जब रहस्यमयी आकृतियों और विद्रोही ताकतों ने उनके सैनिकों पर हमला किया तो वे चीखने लगे, उनका दिव्य शरीर कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। जैसे ही वे एक परछाई को मारते, दूसरी प्रकट होकर उन पर हमला कर देती और एक विद्रोही देवता उन्हें मार डालता। कुछ अन्य लोगों ने भागने का प्रयास किया, वे ज्यादा दूर नहीं जा सके। एक एक करके उन्हें मार डाला गया, उनका दिव्य सार उन्हीं चीजों में समाहित हो गया जिन्होंने उन्हें मारा। मेनोइटियस ने दांत पीसते हुए असीम क्रोध और घृणा से भर गया। उसके क्रोध को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था, वरना वह फट सकता था। उसकी चमकती आंखें हेकेट की ओर घूम गईं, जो अपनी भावहीन निगाहों से उसे घूर रही थी। वह उन सब के ऊपर शांत और संयमित होकर तैर रही थी, मानो उसने ही शुरू से इस नरसंहार की योजना बनाई हो। धिक्कार है तुम पर। एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ मेनोइटियस ने खुद को आकाश में उछाल दिया, उसका शरीर उल्कापिंड की तरह चमक रहा था। वह भयानक गति से हेकेट की ओर दौड़ा, उसने एक कुल्हाड़ी मंगाई और उसे ऊपर उठाया, उसका इरादा उसे 2 टुकड़ों में काटने का था। हेकेट जरा भी विचलित नहीं हुई, उसने बस अपनी उंगलियां चटका दीं, और अचानक उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। मेनोइटियस ने पलकें झपकाईं। कुछ क्षण पहले वह युद्ध के मैदान में था, अब चारों ओर अंधेरा था, खाली सन्नाटा। न आकाश था, न भूमि, न युद्ध क्षेत्र, केवल अनंत असीम शून्यता थी। वह भी हेकेट की ओर मुख करके खड़ा था, उसे मार गिराने के लिए तत्पर था। वह शांत भाव से खड़ी थी, उसकी काली पोशाक अदृश्य हवा में लहरा रही थी और उसके लालटेन की हल्की रोशनी इस शून्य में रहस्यमयी परछाइयां बना रही थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। नहीं, ऐसा नहीं था कि वह जम गया था।
उसे अभी भी अपने शरीर का एहसास था, अभी भी अपने अंगों को आगे बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा था। फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच की दूरी अनंत तक फैली हुई हो। लाख कोशिश करने के बावजूद वह उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। मेनोइटियस की सांस अटक गई। जैसे जैसे निराशा हावी होती गई, कुल्हाड़ी पर उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। ये क्या है, ये क्या है? बोलते समय हेकेट की निगाहें उदासीन थीं। एक सरल मंत्र। जब वह समझा रही थी तो उसकी आवाज़ नर्म थी, लगभग हंसी से भरी हुई थी। इसे इन्फिनिटी कहा जाता है, एक ऐसा जादू जो मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच दूरी की अवधारणा को अनंत तक फैला देता है। मेनोइटियस गुर्राया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसने अपनी कुल्हाड़ी चलाई। उसे दो टुकड़ों में काट देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसका वार उस तक पहुंचा ही नहीं। वह ठीक उसके सामने था, फिर भी असीम रूप से दूर था। क्या बकवास है? हो सकता है कि हम दोनों एक ही जगह पर खड़े दिखें, हेकेट ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। मेनोइटियस की सांसें तेज हो गईं, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह दहाड़ा, अपनी कुल्हाड़ी को बार बार घुमाते हुए, हर वार में अपनी पूरी दैवीय शक्ति लगा दी। उनमें से कोई भी नहीं उतरा। हेकेट ने बिना किसी भाव के बस देखती रही। फिर उसने अपना खाली हाथ उठाया। पर्याप्त। उसकी लालटेन तेज हो गई। शून्य में एक नए प्रकार का जादू फैल गया, प्राचीन, दमनकारी, भयावह। मेनोइटियस को कुछ बदलाव महसूस हुआ। उनके चारों ओर का अंधेरा विकृत हो गया। नहीं, ये केवल अंधेरा नहीं था, ये स्वयं संसार का स्वरूप था। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। वह आदिम नरक जो अस्तित्व में आने से पहले मौजूद था। तारे गायब हो गए, वास्तविकता के नियम चकनाचूर हो गए। उनकी जगह एक कल्पना ने आकार लिया, सृष्टि से पहले का स्थान, व्यवस्था से पहले का स्थान, आकाश और पृथ्वी के अलग होने से पहले का स्थान। यह नरक था, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भूमि नहीं थी, केवल आग और जहर का अंतहीन विस्तार था। यहीं से मृतकों की भूमि की अवधारणा का उद्गम हुआ है, जिसका उपयोग सभी देवमंडलों में किया जाता है। जहां धधकते लावा और झुलसा देने वाली गैसें मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती थीं, जहां सबसे शक्तिशाली दिव्य प्राणी भी दम घुटकर जल जाते थे। एक ऐसी जगह जहां बर्फ और आग अराजकता में एक साथ मौजूद थे, जहां की हवा आपके फेफड़ों को जमा सकती थी और साथ ही साथ आपके शरीर को झुलसा भी सकती थी। उत्पत्ति की कहानी से पहले, अपने आदिम अवस्था में एक ग्रह। हेकेट की आवाज़ किसी दैवीय आदेश की तरह गूंज उठी। खाओ ज़ैदीस। दुनिया बिखर गई, शून्य बिखर गया। मेनोइटियस को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था कि वह उसे पूरी तरह निगल गया। वह चिल्लाया नहीं, समय ही नहीं था। जैसे ही वह उसके संपर्क में आया, उसका पूरा अस्तित्व ही बिखर गया। उनका दिव्य शरीर धीरे धीरे लुप्त हो गया। उनकी चेतना अथाह गहराई में समा गई। और फिर वह चला गया था। तारांकन, 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 तारांकन। युद्ध क्षेत्र सुनहरे रक्त से लथपथ था। कभी दृढ़ और अछूती रही वह भूमि अब बिखरे हुए अंगों, फटे कवच और जले हुए शवों का एक टूटा फूटा बंजर भूभाग बन गई थी। हवा में जले हुए मांस और निराशा की दुर्गंध फैली हुई थी। और उस नरसंहार के केंद्र में कैंपे खड़ा था, वह स्त्री जिसे पाताल लोक की अजगर के रूप में जाना जाता है। उसके लंबे गहरे लाल बाल दिव्य रक्त से लथपथ थे, जो उसकी पीली, बेदाग त्वचा से चिपके हुए थे। उसकी तीखी लाल आंखें उत्साह से जल रही थीं, जो उसके पीड़ितों के शरीरों को अभी भी चाट रही लपटों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने खूंखार और नुकीले दांत दिखाए और अपने नंगे हाथों से एक देवता को दो हिस्सों में फाड़ दिया। उसकी आखिरी चीख उसके गले से मुश्किल से ही निकल पाई थी कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने की गीली आवाज में वह दब गई। जिन भी देवताओं या टाइटन्स पर उसकी नज़र पड़ी, उन्होंने लड़ने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने तुरंत प्रतिरोध की सारी उम्मीदें त्याग दी और भाग गए। कैंपे खिलखिला कर हंस पड़ी, उसकी आवाज में हंसी झलक रही थी। क्या ये है ब्रह्मांड के वर्तमान शासक के महान सैनिक? अपने नुकीले पंजों वाले हाथ को आलस से हिलाते हुए उसने अपनी पूंछ को चारों ओर घुमाया, जिससे तेज हवाओं की एक लहर उठी जिसने भागते हुए देवताओं को दो हिस्सों में काट दिया। पानी बारिश की तरह बरस रहा था, जिससे उसका पहले से ही खून से लथपथ शरीर और भी अधिक लाल हो गया। बचे हुए देवताओं में से एक, स्वर्ण कवच और दोधारी भाले से लैस एक योद्धा, अपनी जगह पर डटा रहा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने भागने से इनकार कर दिया। कैंपे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आखिरकार कोई तो हिम्मत दिखा पाया। वह कमजोर है, लेकिन कम से कम हिम्मत तो दिखाए। देवता ने गहरी सांस ली, उनकी दिव्य आभा और भी प्रज्वलित हो उठी। विद्रोहियों का नाश हो, वह चिल्लाया। उसका भाला तेज रोशनी से चमक रहा था और वह उसकी ओर झपटा। उसकी हरकतें गति और सटीकता से धुंधली सी लग रही थीं। कैंपे खुशी से हंस पड़ा। वह अमानवीय फुर्ती से चलती थी, उसके वारों से ऐसे बचती थी मानो नाच रही हो। हर वो हमला जो उसका सिर धड़ से अलग कर सकता था या उसके दिल को भेद सकता था, उस पर खाली हवा के सिवा कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत मजेदार हो, उसने प्यार से कहा, लेकिन तुम फिर भी जल जाओगे। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपना मुंह खोल दिया।
भयंकर आग का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें इस क्षण पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन वे दृढ़ रहे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। क्रोनस की जय हो, ब्रह्मांड के राजा। जैसे ही विनाशकारी ज्वालाओं ने सुनहरे योद्धा को अपनी चपेट में लिया, वह चीख उठा। उसका कवच पल भर में पिघल गया, उसकी त्वचा मोम की तरह उतर गई, उसकी हड्डियां राख में बदलने से पहले लाल चमकने लगीं। जब आग बुझी तो कुछ भी शेष नहीं बचा। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं एक योद्धा के रूप में आपकी भावना को स्वीकार करता हूँ। कैंपे ने संतुष्टि भरी आह भरी, अपनी बाहों को फैलाया और फिर अपनी नजरें वापस युद्ध के मैदान की ओर मोड़ लीं। वहां कोई नहीं बचा था। उसकी सेना विजयी हुई, उनके युद्धघोष से आकाश कांप उठा। शत्रु पराजित हो गए, विजय हमारी है। क्रोनस का नाश हो, ओलंपियनों की जय हो। विद्रोही देवता और दिव्य आत्माएं एक साथ दहाड़ उठी, हथियार ऊंचे उठाए हुए थे। उनके दिव्य स्वरूपों की चमक उनके चारों ओर फैले विनाश के बीच झिलमिला रही थी। उनके दुश्मनों का आखिरी दम तक सफाया कर दिया गया था। टाइटन की सेनाओं का सफाया हो चुका था। जैसे ही विजय की चीखें अपने चरम पर पहुंची, उनके ऊपर का आकाश मुड़ गया। परछाइयां अस्वाभाविक रूप से फैल गईं, जिससे अंधेरे का एक भंवर बन गया और उसके भीतर से एक अकेली आकृति उभरी। हेकेट, वह एक प्रेत की तरह उतरी। उसकी काली पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसके हाथ में मौजूद दीपक एक रहस्यमयी चमक के साथ टिमटिमा रहा था, जिससे युद्ध क्षेत्र पर भूतिया परछाइयां पड़ रही थीं। उसकी निगाहें पूरे उत्सव पर घूम पड़ीं, लेकिन उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई निशान नहीं था। वह चुपचाप कैंपे के बगल में उतरी, जो अभी भी अपनी उंगलियों से सुनहरा तरल चाट रही थी। कैंपे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देर से आए हो। उसने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, क्या उस शरारती बच्ची ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया? हेकेट चुप रही। कैंपे में वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। वह दूर तक देखती रही। युद्ध क्षेत्र के परे एक गहरा कोहरा छाया हुआ था। यह अभी होने वाले युद्ध का एक मौन अपशगुन था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पीछे बिखरे हुए शवों के ढेर से भी कहीं अधिक गहरा भाव भरा हुआ था। हेड्स, वह इपेट से अकेले ही लड़ने गया था, और हेकेट इसे महसूस कर सकती थी। देवताओं के बीच का युद्ध अपने चरम पर पहुंचने ही वाला था। हेड्स और इपेट्स के एक दूसरे पर हमला करने से मंदिर हिल उठा। कोई धूमधाम नहीं हुई, युद्ध की कोई घोषणा नहीं हुई, शक्ति प्रदर्शन का कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ। बस शुद्ध युद्ध। सहज रूप से दोनों ने एक दूसरे को योद्धा और भाला चलाने के उस्ताद के रूप में पहचान लिया। स्वाभाविक रूप से भाला चलाने में महारत हासिल करने वाले उनके स्वाभिमान के कारण वे ये साबित करना चाहेंगे कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। उनके भालों के आपस में टकराने की आवाज से विशाल कक्ष में कंपन की लहर दौड़ गई, और उस बल से ही मंदिर की छत को सहारा देने वाले पत्थर के खंभे चकनाचूर हो गए। मृत्यु के देवता इपेट्स, जो कि निरंकुश शक्ति और अपार बल वाले योद्धा थे, अत्यंत शक्तिशाली थे। उसका भाला धूमकेतु की तरह प्रहार करता था, हर बार एक ही निर्णायक प्रहार में जान लेने के लिए होता था। उसकी हरकतें तेज लेकिन भारी थीं, हर एक में पहाड़ों को चीरने जितनी शक्ति थी। लेकिन हेड्स एक गतिमान छाया मात्र था। वह यापेट्स के निरंतर हमलों से अमानवीय फुर्ती के साथ बचता रहा। उसके पैरों की चाल त्रुटिहीन थी, और उसका भाला उसकी इच्छाशक्ति का विस्तार था। टाइटन के क्रोध की पूरी ताकत से प्रहार करने वाले इपेट्स के विपरीत हेड्स सटीक, गणनात्मक और घातक था। उनके स्तर पर यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां एक भी गलत कदम मौत का कारण बन सकता था, और उनमें से कोई भी पहले गिरने को तैयार नहीं था। उनके भाले फिर टकराए, जिसके प्रभाव से जमीन चकनाचूर हो गई। झटके की लहर मंदिर में फैल गई, प्राचीन दीवारों को चीरते हुए मलबा चारों दिशाओं में बिखेर दिया। इपेट्स मुस्कुराया, तुम तो एक नासमझ के लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते हो, उसने गुर्राते हुए कहा और अपनी जबरदस्त ताकत से हेड्स के भाले को धक्का दिया। सच कहूं तो जब से मैंने तुम्हें 3 साल पहले देखा था, तब से ही तुम्हारे साथ लड़ने में मेरी दिलचस्पी रही है। हेड्स के चेहरे के भावों को समझना असंभव था, क्योंकि उसने अपने भाले को घुमाकर यापेट्स की शक्ति को एक तरफ मोड़ दिया और तुरंत उसके गले पर प्रहार करते हुए पलटवार किया। यापेट्स बड़ी मुश्किल से ही वार को रोक पाया, लेकिन हेड्स पहले ही हरकत में आ चुका था। एक तेज कदम आगे, एक धीमी गति से घूमना, इपेट्स की पसलियों पर लक्षित वार। ऐसे कई वार जो निश्चित रूप से किसी भी कम कुशल देवता को मार डालते। लेकिन इपेट्स ने ठीक समय पर वार से खुद को बचा लिया, और गुजरते हुए भाले की ठंडी हवा उसकी त्वचा को छूकर निकल गई। हजारों वर्षों में पहली बार नश्वरता के टाइटन ने कुछ असामान्य महसूस किया। उत्तेजना। इपेट्स जोर से हंस पड़ा। ये तो बहुत मज़ेदार है। हम दोनों सचमुच एक जैसे हैं। तुम अपनी दैवीयता पर भरोसा करने के बजाय कौशल के महत्व को समझते हो। वह झपट्टा मारकर आगे बढ़ा, उसके हमले तेज और तीखे होते गए। हर बार एक ही झटके में जान लेने के इरादे से किया गया था। अगर कोई 1 मिलीसेकंड भी बचने में देर करता तो हमला उसे निश्चित रूप से मार डालता। फिर भी हेड्स ने भी उसका डटकर मुकाबला किया। उनके चारों ओर मंदिर ढह गया। उनके भालों की हर टक्कर से संगमरमर के फर्श में दरारें पड़ गईं, मूर्तियां गिर गईं और प्राचीन छतें टूट गईं।
युद्ध क्षेत्र खंडहर में बदल रहा था, फिर भी दोनों योद्धाओं में से किसी ने भी अपनी गति धीमी नहीं की। उनकी लड़ाई विनाश की एक कला थी, अराजकता का एक संगीतमय संगम। यह विशुद्ध कौशल और निपुणता की लड़ाई है, जिसमें उन्हें अपनी दैवीय शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यापेट्स ने एक बार फिर छलांग लगाई और अपने भाले को भयानक गति से आगे बढ़ाया। हेड्स ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बाल बाल बच गया। पलक झपकते ही उसने पलटवार किया, उसका भाला हवा में ऐसे लहराया मानो मौत की आहट सुनाई दे रही हो। यापेट्स ने बड़ी मुश्किल से ही रोका। हेड्स के हमले की ताकत से उसकी भुजाओं में एक शक्तिशाली झटका लगा। इस प्रहार मात्र से ही टाइटन के भाले में गहरी दरारें पड़ गईं और दिव्य धातु उस बल के कारण चरमरा उठी। इसी क्षण यापेट्स को कुछ एहसास हुआ। हेड्स सिर्फ बचाव नहीं कर रहा था, वह उसकी परीक्षा ले रहा था। यापेट्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम अपनी शक्ति छिपा रहे हो। हेड्स ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम भी वैसे ही हो। इसके जवाब में यापेट्स मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन मुझे जिज्ञासा हो रही है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो तो सही। हेड्स कंधे उचकाते हुए कहता है, उसे अपने सम्माननीय प्रतिद्वंद्वी से थोड़ी बहुत बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है। यापेट्स की भाला चलाने की कुशलता ही हेड्स के लिए उसका सम्मान करने के लिए काफ़ी है। तुम इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हो? पाताल लोक पूरी तरह से नाइक्स के नियंत्रण में है, यहाँ तक कि क्रोनस ने भी वहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं की। वहाँ के राजा के रूप में तुम्हारा अधिकार तो निश्चित रूप से क्रोनस के बराबर ही होगा। तो फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? हेड्स ने यापेट्स को घूर कर देखा, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उनके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र धुंध और अंधेरे से घिरा हुआ था, उनकी शक्ति के अवशेष पहले से ही दुनिया को अप्राकृतिक तरीकों से विकृत कर रहे थे। सवाल हवा में लटका रहा, भारी और चुनौतीपूर्ण, लेकिन हेड्स ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। उसने शुरुआत के बारे में सोचा। पहले तो उसने सिर्फ जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़ी। वह और उसके भाई अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी में इस युद्ध में उतरे थे। क्रोनस उन्हें कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देगा, ये बात उनके जन्म के क्षण से ही स्पष्ट थी। इसलिए उसने शक्ति की तलाश की, लेकिन केवल ताकत ही काफ़ी नहीं थी। जब हेड्स को पाताल लोक के राजा के रूप में मान्यता मिली, जो मृत्यु और अंधकार की भूमि थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, तब उसने अंततः शक्ति और अधिकार का अनुभव किया। उनके लिए पाताल लोक कोई जेल नहीं था, यह एक सिंहासन था, एक ऐसा सिंहासन जिस पर उनका पूर्ण शासन था। रात्रि की आदिम देवी निक्स गहरे रसातल पर शासन करती थी, लेकिन वह पाताल लोक के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। और इस प्रकार अपनी सीमाओं के भीतर हेड्स के पास इतनी शक्ति थी जो स्वयं क्रोनस के बराबर थी। फिर भी उस शक्ति के बावजूद, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के बावजूद, उसने संघर्ष जारी रखा। क्यों? इसका उत्तर सरल था। हेड्स ने धीरे से सांस छोड़ी, अपनी भाले को कसकर पकड़ लिया और उसकी निगाहें कठोर हो गईं। क्योंकि क्रोनस शासन करने के योग्य नहीं है। यापेट्स ने भौहें उठाईं। बस इतना ही, बस बहुत हो गया। हेड्स आगे बढ़ा, उसके पैरों तले जमीन में दरार पड़ गई। ब्रह्मांड पर राज करने की मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे विजय प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे अक्षम तानाशाह को स्वीकार नहीं करूंगा जो अपने ही बच्चों से डरता है। उनके ऊपर का आकाश गरज उठा, मानो उनके शांत शब्दों के पीछे छिपे क्रोध का जवाब दे रहा हो। क्रोनस कमजोर है। हेड्स की आवाज ठंडी थी, उसके भाले की धार की तरह तीखी। वह बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से शासन करता है। वह बुद्धि से नहीं, भय से शासन करता है। वह अपने ही सगे संबंधियों को मजबूरी से नहीं, बल्कि कायरता से खा जाता है। वह नेतृत्व नहीं करता, वह अंधेरे से डरने वाले बच्चे की तरह सत्ता का संचय करता है, और इसीलिए उसे पराजित करना आवश्यक है। यापेट्स ने उसे काफी देर तक गौर से देखा, फिर उसने धीमी हंसी हंसी। हा, दिलचस्प। उनके चारों ओर छाई धुंध तब हिल उठी जब यापेट्स ने एक बार फिर अपना भाला उठाया। उसकी सुनहरी आंखों में आनंद और स्वीकृति के बीच का भाव झलक रहा था। तो मुझे दिखाओ, हेड्स। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे वह ताकत दिखाओ जिससे मैं एक राजा को उसके सिंहासन से खींच सकूं। हेड्स की आंखें अगाध अग्नि से धधक रही थीं। मैं करने का इरादा रखता हूं। और इसी के साथ वे एक बार फिर भिड़ गए। यापेट्स ने बाईं ओर जाने का नाटक किया, फिर तुरंत अपने भाले को घुमाकर दाईं ओर से वार किया। हेड्स पीछे हटते हुए बच निकला, लेकिन यापेट्स पहले से ही वहां मौजूद था। दूरी कम करते हुए हेड्स को एक कोने में धकेल दिया। तुम तेज हो, लेकिन पर्याप्त तेज नहीं। यापेट्स दहाड़ा। उसका भाला उल्कापिंड की तरह जोर से नीचे आया। हेड्स ने उसे पकड़ लिया। हेड्स ने एक हाथ से यापेट्स का भाला पकड़ लिया और हमले को पूरी तरह से रोक दिया। ये देखकर यापेट्स की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। तुम मजाक कर रहे हो, यापेट्स ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। एटलस भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। तब हेड्स ने जवाबी कार्रवाई की। एक ही झटके में उसने अपने शरीर को घुमाया, अपने भाले के कुंद सिरे को ऊपर उठाया और उसे यापेट्स के जबड़े पर जोरदार प्रहार किया। इस टक्कर के कारण टाइटन मंदिर की दीवारों को तोड़ता हुआ
पत्थर, धातु और संगमरमर को कागज की तरह चूर चूर कर निकल गया। यापेट्स लड़खड़ाता हुआ मलबे में लौटता हुआ रुका। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया। धीरे से उसने अपने होंठ पोंछे और अपने हाथ की ओर देखा। उसे खून बह रहा था। इस एहसास ने उसे विराम दे दिया। बहुत लंबे समय से किसी ने भी दैवीय शक्ति का प्रयोग किए बिना उसे घायल नहीं किया था। उसने ऊपर देखा। हेड्स पहले से ही उसके सामने खड़ा था। उसका भाला सीधे टाइटन के गले की ओर था। हार मान लो, हेड्स ने सीधे सादे शब्दों में कहा। यापेट्स उसे घूरता रहा। फिर वह मुस्कुराया। अभी तक नहीं। यापेट्स अपने कंधों को घुमाते हुए खड़ा हो गया। उसके शरीर की हड्डियां चटक कर फिर से जुड़ गईं और उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। हेड्स टस से मज नहीं हुआ। वह बस देखता रहा जैसे जैसे एपेट्स का रूप बदलने लगा। हवा और भी भारी हो गई। आकाश में प्रकाश मंद पड़ गया, मानो कोई अंधकार में और प्राचीन चीज जागृत हो रही हो। यापेट्स ने अपना भाला उठाते हुए मुस्कुराया। मैं मानता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक असामान्य गंभीरता आ गई। तुमने मुझे चौंका दिया। तुम शक्तिशाली हो, हेड्स। मेरी उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली। उनके चारों ओर हवा जोर से बह रही थी और एपेट्स के शरीर से एक काली आभा उठने लगी थी। लेकिन हमारी दैवीय शक्ति के बिना ये लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए आइए हम इन नश्वर बंधनों को तोड़ दें और वैसे ही लड़ें जैसे हमें लड़ना चाहिए। उसकी आंखें सुनहरे क्रोध से चमक रही थीं। हेड्स ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे वह इस पर विचार कर रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें दोबारा खोला, वे अथाह गहराई में जल रहे थे। उसके शरीर से गहरा कोहरा निकल रहा था, जो एक जीवित प्राणी की तरह तबाही युद्ध क्षेत्र में रेंग रहा था। परछाइयां अस्वाभाविक रूप से मुड़ती और नाचती रहीं, मरोड़ते हुए प्राणियों की आकृतियां बनाती रहीं, जो समय से भी पुरानी भाषा में फुसफुसाती आवाजें निकाल रहे थे। यापेट्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आखिरकार हेड्स ने अपना भाला उठाया। तो चलिए शुरू करते हैं। और तब दुनिया में विस्फोट हो गया। दो विशाल शक्तियों के टकराव से युद्ध क्षेत्र कांप उठा। हेड्स और एपेट्स परछाई और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े, उनके भले चिंगारियों के विस्फोट के साथ टकराए जिससे उनके चारों ओर मंदिर की दीवारें चीर गईं। प्रत्येक प्रहार से धुंध से भरे कक्ष में झटकेदार तरंगें फैल गईं, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं और प्राचीन स्तंभ धूल में तब्दील हो गए। मृत्यु के देवता एपेट्स एक ऐसे योद्धा थे जो समय के आरंभ से ही मौजूद थे। उनका हर एक कार्य सटीक, क्रूर और पूर्ण था। उसका भाला भयानक तीक्ष्णता के साथ हवा को चीरता हुआ, मानो अंतरिक्ष को ही चीर रहा हो। हेड्स ने उसका डटकर सामना किया, बड़ी सहजता से उस दैत्य के हमलों से बचते हुए। उसका अपना भाला शुद्ध अगाध अंधकार का हथियार था। दोनों योद्धाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई लड़ी, देवताओं के रूप में नहीं, बल्कि हथियारों के रूप में। यापेट्स का भाला घातक चाप में वार करते हुए निकला। हेड्स झुक गया। भाले की नोक हवा में उस जगह को छू गई जहां एक क्षण पहले उसका गला था। उसने तुरंत जवाबी हमला किया। उसका भाला अंधेरे में लिपटा हुआ तेजी से आगे बढ़ा। एपेट्स बड़ी मुश्किल से ही खुद को बचा पाया। झटके की वजह से ही वह पीछे की ओर फिसल गया। वह मुस्कुराया। बुरा नहीं है, मृतकों के राजा, उसने कंधे हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरे हाथों तो तुम जैसे देवता की भी मृत्यु हो सकती है। हेड्स चुप रहा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उसने अपने भाले पर अपनी पकड़ और कस ली। एपेट्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं नश्वरता का दानव हूं। बस एक बार, एक बार। उसने अपना हथियार उठाया। उसके चारों ओर की हवा एक रहस्यमयी चमक से जगमगा उठी। अगर मैं तुम्हें एक बार वार करूं तो तुम्हारी अमरता चकनाचूर हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें 2 बार वार करूं तो तुम मर जाओगे, हमेशा के लिए। हेड्स की निगाहें और भी गहरी हो गईं। वह एपेट्स के अधिकार से परिचित था। वह टाइटन साक्षात मृत्यु था, प्राकृतिक, क्रमिक मृत्यु का नहीं, बल्कि क्रूर, अपरिवर्तनीय अंत का। उसके भाले ने केवल घाव ही नहीं दिए, इसने अपने लक्ष्य पर पुनर्तः मृत्यु थोप दी, जिससे उसके जीवित रहने और पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं बची। एक छोटा देवता संकोच करता, एक छोटा देवता भयभीत होता। हेड्स ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया। इसे आजमाएं। और इसी के साथ वे फिर से भिड़ गए। उनकी लड़ाई के प्रभाव से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। बाहर से देखने पर पूरा मंदिर पीड़ा से कराहता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी नींव तक फट गई थी और युद्ध क्षेत्र को ढकने वाला कोहरा एक भयंकर तूफान में तब्दील हो गया था। उनकी दिव्य शक्ति के टकराव से विशाल पत्थर के स्तंभ धूल में मिल गए, जिससे मंदिर की दीवारों के भीतर ही वास्तविकता चकनाचूर हो गई। दूर दूर तक विद्रोही देवता इसे महसूस कर सकते थे। हेकेट, कैंपे और अन्य देवताओं ने अपनी जीत को विराम दिया और अपनी निगाहें उस खंडहर मंदिर की ओर घुमाई जहां हेड्स अकेले लड़ रहा था। हेकेट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो मूर्ख, उसने बुदबुदाया। कैंपे, जो अभी भी गिरे हुए दुश्मनों के खून से लथपथ था, ने एक तीखी हंसी हंसी। वह खूब मजे कर रहा है। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ अंदर जाने के लिए बेताब थे, कुछ अन्य समझदारी से काम लेना चाहते थे। इतने बड़े पैमाने की लड़ाई में हस्तक्षेप करना संभव नहीं था।
मंदिर के अंदर हेड्स बाल बाल एक और घातक हमले से बच गया। भाला उसकी पसलियों के पास से सीटी बजाता हुआ गुजरा, और जैसे ही ऐसा हुआ उसने महसूस किया हमले के ठीक पास होने मात्र से ही उसके दिव्यसार के बिखरने की तीव्र अनुभूति हुई। यापेच झूठ नहीं बोल रहा था। हेड्स पीछे की ओर उछला और एक टूटे हुए स्तंभ पर हल्के से उतरा। उसने सांस छोड़ी। तो यह है नश्वरता के टाइटन की शक्ति। यापेच मुस्कुराया और अपना भाला घुमाते हुए उसे जमीन में गाड़ दिया। उनके नीचे की धरती गहरी टेढ़ी मेढ़ी दरारों में फट गई। क्या बात है? इपेट्स ने ताना मारा। क्या अब तुम्हें मुझसे अकेले मुकाबला करने का पछतावा होने लगा है? हेड्स ने उपहास करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। बिना किसी चेतावनी के वह तेजी से आगे बढ़ा। यापेट्स को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। हेड्स बहुत तेज था, हदीस तेज। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से सहज थीं, मानो वह स्वयं दुनिया के अंतरालों से फिसल रहा हो। उसका भाला तेजी से आगे बढ़ा और इपेट्स ने बड़ी मुश्किल से समय रहते अपना हथियार उठाकर उसे रोका। एक पल की देरी। हेड्स के भाले की नोक ने टाइटन के गाल को चीरते हुए सुनहरा रक्त निकाल दिया। यापेट्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। हेड्स रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। उसका भाला एक सर्प की तरह चलता रहा। उसका हर वार और प्रहार आक्रामकता और सटीकता का एक उत्तम संतुलन था। यापेट्स ने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से हर हमले को रोकने की कोशिश की। फिर हेड्स ने अपनी जगह बदल ली। पलक झपकते ही वह उसके पीछे था। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए इपेट्स घूम गया और हेड्स ठीक समय पर पीछे हट गया, क्योंकि इपेट्स का भाला लगभग उसकी छाती को छूकर निकल गया था। वह नोक उसके पास से सीटी बजाती हुई गुजरी, हवा में लकीरें बनाती हुई, और हेड्स ने इसे महसूस किया। अपने ही दिव्यसार के बिखरने का असहनीय दर्द। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यापेट्स मुस्कुराया। एक हिट। घाव गहरा नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। अधिकारियों ने अपना काम कर दिया था। हेड्स अब नश्वर हो गया था। मंदिर में भीषण कंपन के साथ ही उसे इस बात का एहसास हुआ। उसकी शक्ति तो बरकरार थी, लेकिन उसका शरीर अब किसी भी अन्य योद्धा की तरह हो गया था। उसकी मौत हो सकती है, और यापेट्स को यह सुनिश्चित करने के लिए केवल एक और प्रहार की आवश्यकता थी कि वह ऐसा कर ले। टाइटन मुस्कुराया। अच्छा, इससे तो मामला बराबर हो गया है ना? हेड्स चुप रहा। कुछ देर तक दोनों योद्धा एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। तब दोनों ने एक कदम पीछे हट गए। उन दोनों के बीच आपसी समझ विकसित हो गई। हेड्स ने अपने कंधे हिलाए और उसका भाला वापस अंधेरे में गायब हो गया। उसके चेहरे के भाव अभी भी भावहीन थे, लेकिन उसके आसपास का वातावरण बदल गया था। यापेट्स मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठीं। तो अब और मजाक नहीं। हेड्स ने सांस छोड़ी। अब और मजाक नहीं। उनके नीचे की जमीन फटने लगी। कोहरा घना होता गया और काला पड़ गया। हवा भी पहले से कहीं अधिक भयावह चीज के भार से कांप उठी। और तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया हिल गई। हेड्स ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके दाहिने हाथ में शून्य से ही उत्पन्न हुआ एक भाला आकार लेने लगा। इसका शाफ्ट अथाह अंधकार में था, एकदम काला और ऊबड़ खाबड़, जिसकी पूरी लंबाई में कांटेदार संरचनाएं फैली हुई थीं। उस नोक में जादू से भी गहरी, दैवीय शक्ति से भी गहरी कोई चीज स्पंदित हो रही थी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ये भाला साइक्लोप्स द्वारा उसके लिए बनाया गया था। डेस्मोस। इपेट्स थम गया। उसकी आंखें तेज हो गईं, और जो कुछ भी ये था उसे पहचानते ही सिकुड़ गईं। मौत। वह भाला खतरनाक था। वह इसे अपने भीतर गहराई तक महसूस कर सकता था। यह महज एक हथियार नहीं था, यह एक साकार अवधारणा थी। एक ऐसी शक्ति जो केवल मारती नहीं, बल्कि मिटा देती थी। हेड्स ने भाला उठाया और पाताल लोक का अंधकार जीवित परछाइयों की तरह उसे घेरने लगा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। यापेट्स, तुम पहले ऐसे प्रतिद्वंद्वी हो जो इस भाले को देखने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य हो। सम्मानित महसूस करो। इपेट्स मुस्कुराया। मैं बहुत खुश हूं। बिना कुछ और कहे वे आगे बढ़ गए। उनकी तेज गति के आगे दुनिया चकनाचूर हो गई। एक पल पहले वे अलग अलग खड़े थे, अगले ही पल उनके भाले आपस में टकरा गए। उनकी टक्कर की शक्ति से अंतरिक्ष में प्रचंड तरंगें फैल गईं, धरती फट गई और दीवारें चूर चूर हो गईं। हवा में भी भयंकर हलचल मच गई, जिससे अराजकता का एक भयंकर तूफान उत्पन्न हो गया। यापेट्स ने पहले प्रहार किया। उसका भाला तेजी से आगे बढ़ा और हेड्स के गले पर निशाना साधा। हेड्स ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। इपेट्स के भाले की नोक उसकी त्वचा को छूते हुए उसके चांदी जैसे बालों की लतों को चीरती हुई निकल गई। हेड्स ने जवाबी कार्रवाई की। इसके जवाब में डेस्मोस ने भी जोरदार प्रहार किया। उसकी नुकीली नोक ने अंतरिक्ष को ही चीर दिया। यापेट्स ने अपना शरीर मोड़ा और बाल बाल बच गया, लेकिन हमले के झटके से मंदिर के फर्श में दरारें पड़ गईं। यह मृत्यु का नृत्य था। यापेट्स का हर वार जानलेवा होता था। एक बार चोट लगने के बाद एक और चोट उसकी मौत सुनिश्चित कर देती थी। लेकिन डेस्मोस महज विनाश से कहीं बढ़कर था। हेड्स जानता था कि अगर भाले पर एक खरोंच भी लग गई तो उसका श्राप अपना असर दिखाएगा, और एक बार उसका नाम पुकारा गया तो भाग्य ही उलट जाएगा। दोनों में से कोई भी एक भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
यापेट्स ने छलांग लगाए, उसका भाला तेजी से आगे बढ़ा, उसकी गति ध्वनि अवरोध को तोड़ रही थी। हेड्स एक तरफ हट गया, उसका शरीर गति में धुंधला सा दिखाई दिया, फिर उसने पलटवार किया। डेस्मोस एक क्रूर चाप में नीचे गिरा। यापेट्स ने अपने हथियार को ऊपर उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही डेस्मोस ने संपर्क स्थापित किया, दुनिया उलट पुलट हो गई। प्रभाव बिंदु से एक गहरा, अस्वाभाविक विरूपण फैल गया, मानो वास्तविकता को ही फिर से लिखा जा रहा हो। एक काला अभिशाप बाहर की ओर उमड़ पड़ा, मानो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रहा हो। इपेट्स तुरंत पीछे हट गया, उसकी सहज प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी। उसका भाला, जो समय के आरंभ में बनाया गया था, जंग खा रहा था। पहली बार इपेट्स ने भौहें चढ़ाईं। वह भाला, हेड्स मुस्कुराया। डेस्मोस कोई साधारण हथियार नहीं है। उसके चारों ओर की परछाइयां गहरी होती गईं, मानो जीवित प्राणियों की तरह घूम रही हों। एक बार इसका नाम पुकारा जा चुका है तो डेस्मोस अपनी असली शक्ति दिखाएगा। यापेट्स की आंखें तेज हो गईं। उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। यह क्या है? हेड्स ने सांस छोड़ी। एक शापित भाला जो भाग्य पर प्रहार करता है और हृदय को निशाना बनाता है, एक भाला जो कारण और प्रभाव को उलट देता है। ये शब्द पाताल लोक में गूंज उठे। अंततः इपेट्स के चेहरे के भाव बदल गए। अब उसे समझ आ गया था, भाले ने सिर्फ लक्ष्य पर प्रहार नहीं किया, बल्कि उसने स्वयं भाग्य पर प्रहार किया। एक ऐसा हथियार जो ये सुनिश्चित करता था कि उसका हमला फेंकने से पहले ही लक्ष्य तक पहुंच चुका हो। यह एक शापित भाला था जो अंधेरे से भेदे गए किसी भी व्यक्ति को निगल जाता था। एक ऐसा हथियार जो निशाना साधने से पहले ही वार कर देता है। हमला करने की मुद्रा महज एक औपचारिकता थी, क्योंकि भाला पहले ही लक्ष्य को भेद चुका था। हेड्स ने डेस्मोस को उठाया। दुनिया थम सी गई। वार करो और भेद दो, डेस्मोस। जैसे ही नाम बोला गया, भाला कुछ और ही बन गया। निशाना साधते ही वह भेद चुका था। इपेट्स के पास प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय था, या यूं कहें कि इपेट्स के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका ही नहीं था। अंधकार तेजी से आगे बढ़ता गया। उसकी अंतरात्मा उसे हिलने के लिए चीख रही थी। उसने अपना शरीर मोड़ा और बचाव में उसका भाला जोर से बाहर निकला। लेकिन डेस्मोस पहले ही हमला कर चुका था। काले भाले ने उसकी छाती को भेद दिया, सीधे दिल में। टाइटन जम गया। ऐसा लगा मानो समय ही रुक गया हो। कोई दर्द नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, केवल एक भयानक, अपरिहार्य निश्चितता। यापेट्स ने धीरे से नीचे देखा। उसके होठों से सुनहरा रक्त टपक रहा था। भाले को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां धुएं की तरह उसमें से गुजर गईं। घाव तो लग ही चुका था, भविष्य पहले ही लिखा जा चुका था। इपेट्स हंसा, उसकी आवाज कर्कश थी। तो मेरी मृत्यु इसी तरह होगी। हेड्स उसके सामने खड़ा था, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। यापेट्स ने सांस छोड़ी। अच्छा अच्छा, मुझे खुशी है। हेड्स की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? इपेट्स मुस्कुराया, उसकी सुनहरी आंखें धुंधली पड़ गईं। क्योंकि मैं एक योद्धा के हाथों मरूंगा। उनकी आवाज में कुछ सच्चाई थी। हेड्स ने उसे काफी देर तक घूर कर देखा, फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। डेस्मोस यापेट्स के सीने से गायब हो गया, उसका काम पूरा हो चुका था। टाइटन लड़खड़ाया, उसका शरीर पहले से ही क्षीण होता जा रहा था। हेड्स ने अपना हाथ उठाया, उंगलियां हवा में मुड़ गईं। उनकी आवाज स्थिर थी। अब मैं आपका अधिकार ग्रहण करूंगा। इपेट्स हंसते हुए बोला, बहुत खूब, इसे ले लो। जिस क्षण वे शब्द बोले गए, हेड्स ने अपना हाथ नीचे किया। स्वयं ब्रह्मांड कांप उठा। पहले तो यह एक सूक्ष्म बदलाव था, दुनिया के ताने बाने में एक हल्की सी हलचल। फिर किनारे पर टकराती एक विशाल लहर की तरह अस्तित्व का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। कुछ मूलभूत बदलाव आ चुका था। एक दिग्गज का पतन हो गया था, और वह कोई साधारण टाइटन नहीं था, बल्कि इपेट्स था, जो 4 स्तंभों में से एक था। उनका अधिकार, जो कभी दुनिया को परिभाषित करने वाली एक अटल शक्ति थी, गायब हो गया था। नहीं, गायब नहीं हुआ था, बल्कि चुरा लिया गया था। अन्य टाइटन्स ने भी इसे महसूस किया। यापेट्स को उसके राज्य से बेदखल कर दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। ऑर्थिस पर्वत पर, क्रोनस के मंदिर के अंदर, क्रोनस की उंगलियां अपने भव्य सिंहासन के आर्मरेस्ट पर टैप करते करते बीच में ही रुक गईं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उसे इपेट्स और उसके छीने गए राज्य की मृत्यु का एहसास हुआ। पिछले 3 वर्षों से युद्ध एक झुंझलाहट, एक परेशानी थी जिसे उसने इसलिए बने रहने दिया क्योंकि उसे अपने मनमौजी बच्चों के संघर्ष में मनोरंजन मिलता था। पर अब उसे इसका एहसास होने लगा था। यह एक अटल सत्य था कि उनके सिद्धांतों का एक स्तंभ ढह गया था। जिस युद्ध को वह महज एक मनोरंजन मानते थे, वह अंततः एक खतरा बन गया था। जिन बच्चों को वह सिर्फ बिल्लियों का झुंड समझ रहा था, वे बाघों का झुंड निकले और उन्होंने उसकी बांह काट दी। उसने अपनी दरांती को कसकर पकड़ लिया। उसके बढ़ते क्रोध के भार से उसके आसपास की हवा भी कांपने लगी। हेड्स, उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, फिर भी वह माउंट ओथ्रिस के विशाल हॉल में गूंज उठी। वह अपने सभी बच्चों में से यह जानता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सबसे खतरनाक है।
न केवल उसके अधीन पाताल लोक के सभी देवता हैं, बल्कि उसकी अपनी शक्ति भी कम नहीं है। 3 साल पहले उसने आसानी से हाइपीरियन को हरा दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, और अगर क्रोनस ने हस्तक्षेप न किया होता तो वह एटलस और अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही करता। हालांकि उस समय उसने कहा था कि वह उनके प्रतिरोध से ऊब गया है, सच्चाई यह है कि वह नहीं चाहता कि हेड्स अपनी शक्ति दिखाए, अन्यथा युद्ध निश्चित रूप से ओलंपियनों के पक्ष में झुक जाएगा। क्रोनस ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसकी दिव्य उपस्थिति फैलती हुई, दम घोंटने वाली प्रतीत हुई। ऐसा लगता है कि मैंने इस युद्ध को बहुत लंबे समय तक चलने दिया है। कलाई घुमाते ही उसके सामने सुनहरे कोहरे का एक द्वार प्रकट हो गया। बिना कुछ कहे क्रोनस उसमें से गुजर गया और दृष्टि से ओझल हो गया। वह इस युद्ध को जीतेगा, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने इस सिंहासन के लिए संघर्ष किया था जिसके वे पूरी तरह हकदार थे, और कोई भी, यहाँ तक कि उनके बेटे भी, इस पद पर नहीं बैठेंगे। तारांकन 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 तारांकन। क्रोनस के सिंहासन से दूर एटलस भव्य मंदिर के बाहर पहरा दे रहा था। उसका विशाल शरीर कठोर था, मानो आकाश का भार उसके कंधों पर पड़ा हो। उसे इसका एहसास हुआ, सत्ता का हस्तांतरण, उनके पिता की अनुपस्थिति। उसने अपने विशाल डंडे पर अपनी पकड़ और कस ली। इपेट्स, अपने अहंकार के बावजूद, उनके पिता एक योद्धा थे। लोग उनके कौशल और अनगिनत हथियारों, विशेष रूप से भाले चलाने की उनकी महारत से डरते थे। वह उन टाइटनों में से एक था जिन्होंने क्रोनस का समर्थन किया था जब उसने विद्रोह का झंडा उठाया और आकाश के आदिम देवता यूरेनस, जो ब्रह्मांड के पूर्व राजा थे, से लड़ाई की। इपेट्स एक सक्षम और शक्तिशाली सेनापति है, और अब वह चला गया था। एटलस ने दांत पीस लिए। इसके निहितार्थ स्पष्ट थे। यदि ओलंपियन इतने शक्तिशाली थे कि वे एक स्तंभ को मार सकें, तो वे अब केवल विद्रोही नहीं रह गए थे। अब वे एक वास्तविक खतरा बन चुके थे। यह एक ऐसा खतरा है जिसे जड़ से खत्म करना होगा। मुझे उन्हें 3 साल पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। ओलंपियन इतने खतरनाक बन चुके थे कि अब संकोच करने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें सीधे सीधे नष्ट कर देना चाहिए था। वह मुड़ा, उसकी बुलंद आवाज क्रोनस के किले के गलियारों में गूंज उठी। सेना को जुटाओ। टाइटन, देवता और दिव्य आत्माएं सभी आज्ञा मानने के लिए दौड़ पड़े और युद्ध की तैयारी में जुट गए। वे जानते थे कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला है, वह युद्ध जो ब्रह्मांड के सच्चे राजा का फैसला करेगा। तारांकन 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 तारांकन। अपने मंदिर के अंदर कौरस शांत भाव से ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और पैर क्रॉस करके बैठे थे। उनके चारों ओर किताबों की अलमारियों का एक अंतहीन विस्तार था जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे दुनिया कांप उठी हो, जिससे कौरस ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। यापेट्स मर चुका है, ये शब्द उसके होठों से निकल गए, इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता। उसने इसे महसूस किया था, क्रोनस को सहारा देने वाले 4 स्तंभों के सदस्यों के रूप में उनके बीच जो जुड़ाव था। एक पल के लिए वह स्थिर खड़ा रहा, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। ये संभव नहीं है। उन्होंने अनगिनत संभावनाओं का आकलन किया था, जैसे कि ओलंपियनों की शक्ति में वृद्धि होना। उन्होंने उनके विद्रोह के वर्षों तक चलने की भविष्यवाणी की थी। उसने एक ऐसी संभावना का भी आकलन किया था जिसमें एक स्तंभ गिर गया हो। इन सभी के लिए उसने पहले से ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रखी थी। लेकिन उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि कोई स्तंभ, और उससे भी ज़्यादा इपेट्स, इतनी जल्दी गिर जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसकी गणनाओं से परे किसी चीज़ या किसी व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया है, जिसने उसके द्वारा सोचे गए सभी विकल्पों को उलट दिया है। वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। काश प्रोमेथियस इस युद्ध में अभी की तुलना में अधिक रुचि दिखाता। वह तो बिल्कुल उबा हुआ और उदासीन सा व्यवहार कर रहा है। सीमित जानकारी के आधार पर की गई उनकी भविष्यवाणी की तुलना में उनकी दूरदर्शिता निश्चित रूप से अब अधिक उपयोगी होगी। कौरस खड़ा था, उसके दिव्य वस्त्र रात के आकाश की तरह लहरा रहे थे। संकोच करने का समय नहीं था। अगर कोई दिग्गज शक्ति हार गई है, तो उन्हें जल्द से जल्द विद्रोहियों को कुचलना होगा, इससे पहले कि वे और अधिक नुकसान पहुंचा सकें। उन्होंने हाथ के इशारे से अपने दूतों को बुलाया, जो दिव्य आत्माएं थीं और उनके सामने झुककर आदेशों की प्रतीक्षा कर रही थीं। बाकी स्तंभों को सूचित करो, इससे पहले कि पलड़ा उनके पक्ष में और झुक जाए, ओलंपियनों को कुचल देना चाहिए। आत्माएं गायब हो गईं और उसके आदेश का पालन करने के लिए दौड़ पड़ीं। कौरस ने किताबों के अंतहीन विस्तार की ओर रुख किया, और उसकी उंगलियां एक विशेष किताब पर फिरने लगीं। उन्हें जल्द ही और अधिक जवाबी उपाय खोजने की जरूरत थी। वह पूरी तरह से बिना तैयारी के युद्ध में नहीं जाना चाहता। तारांकन 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 तारांकन। दक्षिण दिशा में बहुत दूर तारों के मंदिर में क्रियस हलचल करने लगा। सदियों में पहली बार तारामंडल कांप उठे, मानो कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो जिसने ब्रह्मांड की व्यवस्था को बिगाड़ दिया हो। स्वर्ग से उनका संबंध टूट चुका था, नहीं, टूटा नहीं था, बदल गया था। उसके भाई की ज्योति बुझ गई थी। क्रियस के चेहरे पर उदासी छा गई।
हालांकि वह इपेच जितना युद्धप्रिय नहीं था, हालांकि वह अपने रिश्तेदारों की तरह विनाश में आनंद नहीं लेता था, फिर भी वह इसका मतलब समझता था। ओलंपियनों का विद्रोह अब कोई महत्वहीन विद्रोह नहीं रह गया था। अब वे टाइटन्स के दुश्मन बन गए थे, जो वास्तव में खतरा पैदा करते थे, न कि केवल परेशान करने वाले बच्चे। एक ही झटके में क्रियस ने अपनी छड़ी को आकाश की ओर उठा दिया। इसके परिणामस्वरूप आकाश में तारे अपनी जगह से हिल गए। ब्रह्मांड युद्ध की तैयारी कर रहा था। तारांकन 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 तारांकन। और फिर हाइपीरियन था। कभी गौरवशाली रहा वह टाइटन अब भी अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, हेड्स के साथ हुए युद्ध के घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन अपनी कमजोर अवस्था में भी उन्हें इसका एहसास हुआ। उसका भाई मर चुका था। एक दिग्गज, एक स्तंभ गायब हो गया। हाइपीरियन ने धीमी उखड़ी हुई सांस छोड़ी, उसकी त्वचा हल्की सी चमक रही थी। एक क्षण के लिए उनके माथे पर सन्नाटा छा गया। सच कहें तो जब से उसने हेड्स से लड़ाई की थी और बुरी तरह अपमानित हुआ था, तब से उसे पहले से ही इस दिन के आने की उम्मीद थी। हेड्स की शक्ति की गहराई को केवल वही जानता था। आखिरकार उसने स्वयं उससे युद्ध किया था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। इपेच उसका भाई था और उसे उसका बदला लेना चाहिए था। लेकिन हाइपीरियन को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर यह पहले हुआ होता तो शायद, लेकिन हेड्स की शक्ति और कौशल का अनुभव करने के बाद वह इस युद्ध में भाग लेने से बहुत डरता है। हाँ, वह कायर है, लेकिन वह कायर बनकर रहना पसंद करेगा बजाय इसके कि उसे टाटेरस में निर्वासित कर दिया जाए। तारांकन 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 तारांकन। पूरे ब्रह्मांड में टाइटन्स और क्रोनस के सहयोगी देवता हरकत में आने लगे। सेना बुलाई गई, दिव्य आत्माओं को जुटाया गया, सेनाएं तैयार की गईं। अब वे विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। यापेट्स का पतन महज एक नुकसान नहीं था, यह एक घोषणा थी। टाइटन अब इस विद्रोह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। युद्ध वास्तव में शुरू हो चुका था। तारांकन 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 तारांकन। हेड्स वहीं स्थिर खड़ा रहा जब एक विशाल जबरदस्त शक्ति उस पर छा गई। यह एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ, किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज का एक अंश जो पानी में स्याही की एक बूंद की तरह उसके अस्तित्व में समा गया। फिर पल भर में यह एक बाढ़ बन गया। एक ऐसी दिव्य शक्ति उसके भीतर समा गई जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। इपेट्स का अधिकार, यह अदृश्य जंजीरों की तरह उसकी आत्मा के चारों ओर लिपट गया और उसके अस्तित्व के मूल स्वरूप को ही बदल दिया। यह अपरिचित था, फिर भी परिचित था। वह इसे महसूस कर सकता था, मृत्यु के देवता इपेट्स की शक्ति को। एक ऐसा क्षेत्र जो मृत्यु और अंतिम परिणति के मूल स्वरूप को नियंत्रित करता था। विच्छेद करने की शक्ति, किसी प्राणी पर एक बार प्रहार करके उसे असुरक्षित बना देना, उस पर 2 बार प्रहार करके उसे हमेशा के लिए मिटा देना। हेड्स ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, अपने नए प्रभुत्व के अचानक आए भार को समझने की कोशिश करते हुए। उसका शरीर ऊर्जा से भरपूर था, मानो वह कुछ क्षण पहले की तुलना में कुछ अधिक ही बन गया हो। उसने अपनी उंगलियों को हिलाया और एक क्षण के लिए उसकी परछाई असामान्य रूप से लहराई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी दुनिया ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है। मंदिर को ढकने वाला कोहरा छट गया, मशालें टिमटिमा रही थीं, हवा भी भारी महसूस हो रही थी। अब यह उसका था, ये सब, मृत्यु का अधिकार, यापेट्स की विरासत। हेड्स ने गहरी हंसी हंसी, मंदिर की मंद रोशनी में उसकी लाल आंखें चमक उठीं। अंत में ये लगभग काव्यात्मक था। मृत्यु के एक दिग्गज का वध हो गया, उनका अधिकार ले लिया गया, और जिसने इसे लिया, मृतकों का भावी शासक। हेड्स ने इपेट्स के निर्जीव शरीर पर एक नज़र डाली और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम मजबूत थे, ये बात मैं मानती हूँ। उनकी आवाज़ मधुर थी, जिसमें शांत संतुष्टि झलक रही थी। मैं एक योद्धा के रूप में आपको अपना सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप परलोक का आनंद लें। हेड्स लाश से मुंह फेरकर अपने कंधों को हिलाते हुए उस पर विराजमान हो गया, क्योंकि उसकी दैवीय शक्ति स्थिर हो गई थी। उन्हें यह एहसास बेहद सुखद लगा। सत्ता वास्तव में व्यसनकारी होती है। युद्धक्षेत्र से खून और जलते हुए मवाद की दुर्गंध आ रही थी। हाल ही में हुई झड़प के अवशेष बिखरे पड़े थे, दिव्य शब्द धीरे धीरे ऊर्जा में विलीन हो रहे थे। ज़्यूस अपने सैनिकों के बीच खड़ा था, विजय के बाद के हालात को देखते हुए उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। एक और जीत, छोटी सी ही सही, पर जीत तो थी ही। उसके भाई हेड्स द्वारा ईजाद की गई गुरिल्ला युद्ध रणनीति अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी और अच्छी तरह से चल रही थी। तेजी से वार करो, उससे भी तेजी से गायब हो जाओ। उनके छोटे छोटे हमलों ने क्रियस की सेना को कमजोर कर दिया था, जिससे टाइटन की सेना रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए मजबूर हो गई थी। ज़्यूस ने अपने प्रसन्न सैनिकों को घूर कर देखा और आदेश दिया, ठीक है, जल्दी से वापस जाओ। नब्ज़, ब्रह्मांड की दिव्य संरचना में एक भीषण कंपन। ज़्यूस जम गया। उसने महसूस किया जैसे आकाश में कोई तारा अपनी जगह से हिल गया हो। ब्रह्मांड की व्यवस्था में कुछ बदल गया था।
फिर उसे एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाकर उस दिशा में देखा जहां एपेट्स का मंदिर था, और तुरंत ही उसे इस बदलाव का कारण पता चल गया। स्तंभ टाइटन एपेट्स की मृत्यु। उसके भाई हेड्स के हाथों। ज़्यूस की सेना में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर हंसी, शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाली हंसी। उसके अधीन देवता और दिव्य आत्माएं आनंद से चिल्ला उठे। आखिरकार उन अभिमानी कमीनों को उनके कर्मों का फल मिल ही गया। एक देवता ने हंसते हुए अपने घुटने पर हाथ मारा। एक टाइटन का पतन हो गया है, और वह कोई साधारण टाइटन नहीं था, बल्कि क्रोनस के स्तंभों में से एक था। दूसरे ने कहा, हेड्स ने सचमुच ऐसा कर दिखाया। मृत्यु का महाशक्ति मर गया। उनकी आवाजें विजय से भरी हुई थीं, और इस खुलासे से उनका मनोबल आसमान छू रहा था। ज़्यूस ने ठुड्डी सहलाते हुए हल्की सी हंसी हंसी। वाह वाह! उसने अपनी बाहें मोड़ लीं, उसकी तेज चमकती आंखों में शरारत झलक रही थी। लगता है मेरा प्यारा भाई सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं है। वह आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल जैसा मैंने उम्मीद की थी। वह अपने सैनिकों को भोज की तैयारी करने का आदेश देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, आकाश में अंधेरा छा गया। ऊपर आकाश में एक गहरा, तारों से भरा शून्य छा गया, और अचानक युद्ध क्षेत्र सूर्य की रोशनी से जगमगाना बंद हो गया। इसके बजाय यह अनगिनत तारामंडलों से प्रकाशित था। तारे स्वयं ही अशुभ रूप से टिमटिमा रहे थे, प्राचीन खगोलीय आकृतियां बना रहे थे जो दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं। ज़्यूस की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके सैनिक अकड़ गए। एक महान शक्ति युद्ध क्षेत्र में उतर आई, और फिर वह प्रकट हुआ। क्रियस, नक्षत्रों का टाइटन, लंबा कद और रात के आकाश की तरह लहराते वस्त्रों से ढका हुआ, उसका शरीर मानो ब्रह्मांड से तराशा हुआ प्रतीत होता था। उसकी उपस्थिति घुटन भरी थी, उसकी निगाहें प्राचीन ज्ञान और निर्मम क्रोध से भरी हुई थीं। उसके पीछे हजारों देवता और दिव्य आत्माएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। सभी सशस्त्र हैं, सभी खून के प्यासे हैं। ज़्यूस की सेनाओं ने सहज रूप से रक्षात्मक स्थिति ले ली, और उनकी पहले वाली हंसी गायब हो गई। क्रियस ने उन्हें निहारते हुए देखा, उसका चेहरा भावहीन और ठंडा था। फिर उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ गहरी थी और ब्रह्मांड की गूंज की तरह गूंज रही थी। लगता है तुम्हें पहले से ही पता था, उसने सरल शब्दों में कहा, उसकी निगाहें ज़्यूस पर टिकी हुई थीं। एपेट्स हार चुका है, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही तुम्हारी पहली और आखिरी जीत हो। युद्ध क्षेत्र में दैवीय दबाव की एक लहर दौड़ गई, जिससे धरती तक कांप उठी। लेकिन ज़्यूस मुस्कुराया। उसने अपनी गर्दन चटकाई और अपने कंधों को घुमाया, जिससे उसकी त्वचा पर बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां नाचने लगीं। कितना नाटकीय है, ज़्यूस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यही सोच रहा था, 3 साल के प्रशिक्षण के बाद मुझे एक असली परीक्षा की ज़रूरत थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, और युद्ध क्षेत्र में गरज की आवाज़ गूंज उठी। क्रियस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, बच्चे। उस दानव ने अपना हाथ उठाया, और ऊपर के तारामंडल अपनी जगह से हिल गए। तारों का एक तूफान ज़्यूस और उसकी सेनाओं पर बरसने लगा। ज़्यूस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। देखते हैं, बूढ़े आदमी। और बिजली की कड़क के साथ ही युद्ध छिड़ गया। तारांकन 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 तारांकन। पोसीडॉन अपनी सेना के अग्रभाग पर खड़ा था, उसका त्रिशूल आराम से उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसके पीछे हजारों देवता और दिव्य आत्माएं तैयार खड़ी थीं, उनके हथियार अंधेरे, अशांत आकाश के नीचे चमक रहे थे। वे टाइटन सेनाओं की तलाश में आगे बढ़ रहे थे ताकि उनसे मुकाबला कर सकें। और अब उन्हें वे मिल गए थे, या यूं कहें कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। कॉरस, बुद्धि का महाशक्तिशाली और आकाशीय अक्ष का रक्षक, लंबा और प्रभावशाली कद काठी वाला, उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान और ठंडे दिमाग से की गई गणना की चमक थी। शक्तिशाली एपेट्स, क्रोधी क्रियस या उग्र हाइपरियन के विपरीत, कॉरस हमेशा शांत स्वभाव का विचारक था। वह व्यक्ति जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर योजना बनाता है और उसे अंजाम देता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही पोसीडॉन की सेना में बेचैनी की लहर दौड़ गई। यही वह टाइटन था जिसने 3 साल पहले पोसीडॉन को कुचल दिया था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार पोसीडॉन अधिक शक्तिशाली था। पोसीडॉन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने अपना त्रिशूल उठाया और सीधे कॉरस की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। टाइटन स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपनी ठंडी, विश्लेषणात्मक आंखों से पोसीडॉन को निहार रहा था। क्या अब तुम समझ गए हो? पोसीडॉन की अपने त्रिशूल पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी दिव्य शक्ति में एक झिलमिलाहट सी महसूस हुई। 3 साल पहले तुमने मुझे अपमानित किया था, लेकिन आज, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, मैं तुम्हें इसका बदला चुकाऊंगा। कॉरस ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आवाज़ शांत थी, लगभग उतावली सी। केवल एक मूर्ख ही एक ही बात को बार बार दोहराता रहेगा और अलग परिणाम की उम्मीद करेगा। ये शब्द पोसीडॉन के अभिमान को छुरा घोंपने जैसे थे। उसे पिछला युद्ध अच्छी तरह याद था। कॉरस ने किस तरह उसे मात दी थी। उस टाइटन ने उसके साथ ऐसे खेला जैसे कोई बच्चा गहरे समुद्र में छटपटा रहा हो। पोसीडॉन को वह याद बिल्कुल पसंद नहीं थी।
उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था, और एक बार असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ने वाला केवल एक काय ही होता है। एक जोरदार धमाके के साथ पोसीडॉन ने अपना पैर जमीन पर पटका। पूरा युद्ध क्षेत्र बुरी तरह हिल गया। उसके नीचे की धरती में दरारें पड़ गईं और टूटी हुई जमीन से पानी की विशाल धाराएं फूट पड़ीं, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया। जैसे ही पोसीडॉन के पक्ष में भूभाग का स्वरूप बदलने लगा, टाइटन सेना एक कदम पीछे हट गई। सूखी जमीन का युद्ध क्षेत्र, ऐसा तो होने वाला नहीं था। कुछ ही सेकंड में जमीन एक विशाल महासागर में डूब गई। पोसीडॉन की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने हाथ उठाया और अपने अंदर समुद्र की शक्ति का स्पंदन महसूस किया। देखते हैं कि क्या तुम उस देवता को मात दे सकते हो जो स्वयं युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करता है। कॉरस अप्रभावित रहे। उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और आकाश ने प्रतिक्रिया दी। बादल छंट गए और ऊपर फैले अनगिनत तारे दिखाई देने लगे। नक्षत्रों की स्थिति बदली और पल भर में युद्ध क्षेत्र एक रहस्यमय नीली रोशनी से नहा गया। पोसीडॉन की सेना तनाव में आ गई। गुरुत्वाकर्षण ही बदल गया। जल की सतह पर खड़े देवताओं को अचानक अपने शरीर भारी लगने लगे, मानो अंतरिक्ष का ताना बाना ही उन पर दबाव डाल रहा हो। कुछ लोग भारी वजन के बोझ तले दबकर समुद्र में गिर पड़े। अन्य लोगों ने दांत पीसते हुए उस बल का विरोध करने की कोशिश की। ब्रह्मांडीय संतुलन में आए बदलाव को महसूस करते हुए पोसीडॉन की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। धिक्कार है, मैं भूल ही गया था कि कॉरस केवल एक बुद्धिमान टाइटन नहीं था। वह अस्तित्व के खगोलीय नियमों को समझने वाला टाइटन था। कॉरस ने अपना हाथ थोड़ा नीचे किया और गुरुत्वाकर्षण बल ने और भी अधिक दबाव डाला। लेकिन पोसीडॉन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। बुरा नहीं है, उसने स्वीकार किया, बढ़े हुए वजन के कारण उसकी मांसपेशियां थोड़ी खींच रही थीं। लेकिन तुम अब भी मुझे कम आंक रहे हो। उसके नीचे का पानी अचानक हिंसक रूप से ऊपर उठने लगा और विशाल सर्प जैसी आकृतियों में बदल गया। पोसीडॉन ने अपना त्रिशूल समुद्र में मारा और पानी एक अनियंत्रित ज्वारीय लहर की तरह कॉरस और उसकी सेना की ओर तेजी से बढ़ने लगा। टाइटन ने बस आह भरी। अनुमान के मुताबिक ही था। हाथ के इशारे से ही ऊपर के तारे फिर से अपनी जगह से हिल गए और जो पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था वह अचानक रुक गया, जमा हुआ। वे मानो हवा में लटके हुए थे, मानो समय ही उन्हें रोक चुका हो। पोसीडॉन ने आंखें सिकोड़ते हुए घूर कर देखा। अंत में कॉरस मुस्कुराया, तुम्हारा जलमार्ग प्रभावशाली है, लेकिन अगर मैं उसे हिलने से रोक दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। पोसीडॉन की मुस्कान जरा भी नहीं हिली, बल्कि वह हंस पड़ा। देखते हैं, तुम निकम्मे बूढ़े आदमी। उसने अपना त्रिशूल उठाया और तूफानी आकाश में बिजली कड़क उठी। युद्ध क्षेत्र अराजकता में तब्दील होने ही वाला था। तारांकन 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 तारांकन। एक अंधकार में और अंतहीन गलियारा हर दिशा में अनंत तक फैला हुआ था, प्रकाश और गर्मी से रहित। देवताओं के दायरे से बाहर, टाइटन्स की पकड़ से परे, मनुष्यों की समझ से परे एक स्थान। यहाँ समय का कोई महत्व नहीं था। क्रोनस के पैरों के नीचे का रास्ता न तो ठोस था और न ही अलौकिक, वह बस यथार्थ था। और जैसे जैसे वह चलता गया उसे ऐसा लगा मानो वह अनंत काल से चल रहा हो। लेकिन वह रुका नहीं। उसकी सुनहरी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। हवा न होने के बावजूद उसका लबादा उसके पीछे लहरा रहा था। सन्नाटा घुटन भरा था। इस साम्राज्य का भार उस पर एक अदृश्य शक्ति की तरह दबाव डाल रहा था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा और अंततः वह रास्ते के अंत तक पहुंच गया। वहां इस वीरान खाई की गहराई में एक आकृति बंधी हुई थी। एक आदमी नहीं, वह एक साधारण मनुष्य से कहीं अधिक महान है। एक विशालकाय प्राचीन प्राणी गतिहीन बैठा था। उसका शरीर अनगिनत जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक जंजीर एक अलग स्तंभ से बंधी हुई थी जो अनंतकाल तक शून्य में फैली हुई थी। उसकी त्वचा फटे हुए पत्थर जैसी थी। उसका कभी शक्तिशाली रहा शरीर समय और कष्टों से जर्जर हो चुका था। लेकिन इस दयनीय अवस्था में भी उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके आसपास का वातावरण विकृत हो जाता था। और फिर क्रोनस ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक अचूक गंभीरता छिपी हुई थी। प्रणाम पिताजी। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। अचानक बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। एक गहरा असीम नीला रंग, जैसे तारों के जन्म से पहले का अनंत आकाश। उसकी निगाहें प्राचीन और रहस्यमय क्रोनस को भेद गईं, जो एक ऐसे प्राणी का भार वहन कर रहा था जिसने कभी उस समय शासन किया था जब समय का कोई अर्थ ही नहीं था। यूरेनस, प्रथम शासक, आदिम आकाश, वह जिसने टाइटन्स को जन्म दिया था और वह जिसे क्रोनस ने अपने हाथों से पराजित किया था और जिसने क्रोनस को उसी के समान भाग्य भोगने का श्राप दिया था। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ गायब हो जाओ। जब ज़्यूस ने अपना क्रोध प्रकट किया तो युद्ध क्षेत्र कांप उठा। आकाश में बिजली की एक गर्जना गूंजी और अगले ही पल टाइटन की सेना पर बिजली की मूसलाधार बारिश होने लगी। दिव्य विद्युत के स्तंभ धरती पर गिरे, जिससे दिव्य आत्माओं के पूरे दल राख में तब्दील हो गए। हवा शक्ति से गूंज उठी। आकाश ज़्यूस की अपार शक्ति से जगमगा उठा।
नक्षत्रों के टाइटन क्रियस ने अपना हाथ उठाया और अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया। रात्रि आकाश से तारामंडल स्वयं ही हिलने लगे। दिव्य ऊर्जा की चमकदार रेखाओं ने तारों को जोड़ा, जिससे विशालकाय आकाशीय जीव उर्सा मेजर, लियो और ड्रेको का निर्माण हुआ, जो युद्ध के मैदान में उतरे और ज़्यूस की सेनाओं की ओर बढ़ते हुए दहाड़ते रहे। क्रियस ने अपने सामने तूफान से घिरे देवता को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 3 साल पहले ये लड़का कुछ भी नहीं था, महज एक कीड़ा, एक बच्चा जो खुद को भगवान समझता था। लेकिन अब ये बच्चा एक खतरा था। ज़्यूस की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, उसकी दिव्य आभा इतनी घनी थी कि उसके आसपास की हवा भी भारी महसूस हो रही थी। क्रियस ने अपने दांत पीस लिए। तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए? बिल्कुल ना समझ। ज़्यूस मुस्कुराया, उसकी आंखों में बिजली सी दौड़ रही थी। आकाश के शासक के रूप में क्या मेरे लिए इतना शक्तिशाली होना स्वाभाविक नहीं है? इसके अलावा जिस तरह से तुम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हो वह बहुत बुरा है। मैं तुमसे कहीं बेहतर तरीके से सत्ता का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति को जानता हूं। टाइटन के होंठों पर हल्की सी शिकन आ गई। क्या वह अपने से भी बेहतर किसी को जानता था? यह असंभव है। उसे पिलर टाइटन के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। अपने क्षेत्र में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। इंतजार, वहां एक है, एस्ट्रा। ज़्यूस ठीक उसके सामने प्रकट हुआ। क्या? क्रियस को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था कि ज़्यूस ने एक ही झटके में हिंसक रूप से उसका चेहरा पकड़ लिया। इस टक्कर से हवा में एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे युद्धक्षेत्र में एक गूंज पैदा हो गई और ज़्यूस ने खुद को ऊपर की ओर उछाला, क्रियस को भी अपने साथ खींच लिया। टाइटन का शरीर एक गुड़िया की तरह हवा में लहरा रहा था। ज़्यूस की पकड़ की ताकत से उनके आसपास का स्थान विकृत हो रहा था। क्रियस ने संघर्ष किया, लेकिन ज़्यूस की पकड़ एक अटूट शिकंजे की तरह थी। कुछ ही पलों में वे बादलों को चीरते हुए बाहर निकल आए। फिर वे क्षोभमंडल को पार कर गए, ऊंचा ऊंचा, जब तक वे दुनिया की सीमा तक नहीं पहुंच गए। बाह्यमंडल, एक ऐसी जगह जहां कोई नश्वर प्राणी, कोई छोटा देवता भी अस्तित्व में नहीं रह सकता था। जहां पृथ्वी के वास्तविकता के नियम टूटने लगे और केवल सबसे शक्तिशाली देवता और टाइटन ही दैवीय दबाव का सामना कर सकते थे। एक ऐसा स्थान जिस पर कभी आदिम देवता यूरेनस का शासन था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से यह स्थान लंबे समय से अस्थिर हो गया है। क्रियस का शरीर शून्य में मंडरा रहा था, उसके चारों ओर ब्रह्मांड के तारे चमक रहे थे, नक्षत्रों और खगोलीय चमत्कारों का एक अंतहीन सागर। ज़्यूस ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे क्रियस शून्य में तैरने लगा। फिर उसने अपनी बाहें मोड़ी और मुस्कुराया। अगर हम वहां लड़ते तो मेरे सैनिकों के लिए बुरा होता। उसकी आंखें छोटे सूरज की तरह चमक उठीं। लेकिन यहाँ हम पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। क्रियस चुप रहा, उसकी दिव्य दृष्टि ज़्यूस पर टिकी हुई थी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने ये कैसे किया? उसने मुझे कैसे पकड़ा? वह इतनी तेजी से कैसे चला गया कि मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया? इतना शक्तिशाली होने के लिए उसने किस तरह का प्रशिक्षण लिया होगा? क्रियस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगा। दिलचस्प, आपने कहा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका अधिकार मुझसे भी बेहतर है। क्या संयोग है, मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। वह इतना एकांतप्रिय है कि मैं उसके बारे में पूरी तरह भूल ही गया था। ज़्यूस ने अपनी गर्दन चटकाते हुए कहा, क्या जिसकी तुम बात कर रहे हो उसकी पत्नी बहुत ही आकर्षक है और बेटी बेहद खूबसूरत है? जहां तक मुझे पता है, हाँ। तो शायद हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्रियस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, मुझे उस आदमी से हिसाब बराबर करना है। उनके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे, तारामंडल बदल गए और नक्षत्रों के टाइटन ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। मुझसे भिड़ो, गर्जन के देवता। उनकी आवाज़ में पूरे ब्रह्मांड का भार समाया हुआ था। देखते हैं तुमने उससे कितना सीखा है। ओह, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। ज़्यूस मुस्कुराया, अपना हाथ बगल में फैलाया और खाली जगह को टटोला। एक पल बाद उसका दिव्य हथियार वज्र उसके हाथ पर प्रकट हुआ। उसके शरीर पर बिजली सी दौड़ रही थी, उसकी तेजस्वी आंखें दिव्य ऊर्जा से दमक रही थीं। उसकी शक्ति की उपस्थिति मात्र से ही ब्रह्मांडीय संरचना में हलचल मच गई थी। नक्षत्रों के टाइटन क्रियस स्थिर खड़े रहे, उनके चेहरे के भाव अवर्णनीय थे। उनका शरीर तारों की शक्ति से स्पंदित हो रहा था और उनके दिव्य वस्त्र उनके पीछे नक्षत्रों के हिलने और संरेखित होने के साथ लहरा रहे थे। तब एक चिंगारी, एक ही पल में ज़्यूस हिल गया। उसके गायब होते ही एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज उठी। सुनहरी बिजली की एक लकीर अंतरिक्ष के अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। क्रियस की आंखें चौड़ी हो गईं। तेज, उसे प्रतिक्रिया देने का भी मुश्किल से समय मिला। धमाका, दिव्य बिजली से घिरी एक मुट्ठी उसके जबड़े पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। इस टक्कर से अंतरिक्ष में प्रचंड तरंगें फैल गईं, जिससे तारे भी विकृत हो गए। क्रियस ने हवा में घूमते हुए अपने दांत भींचे और फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, क्रियस ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए स्वीकार किया। ज़्यूस मुस्कुराया, स्वाभाविक रूप से,
मैं आकाश का देवता हूँ, देवताओं का राजा हूँ। क्रियस ने अपनी आंखें सिकुड़ी। तुम एक नन्हे देवता होकर भी बहुत घमंडी हो। ज़्यूस ने इससे इनकार नहीं किया। वह अहंकारी है। तो क्या हुआ, उसके पास अहंकारी होने के लिए पर्याप्त शक्ति है। अपनी कलाई के एक झटके से थंडरबोल्ट शक्ति से गूंज उठा, बिजली की इतनी तीव्र कड़क के साथ कि उसने वास्तविकता के ताने बाने को जला दिया। और फिर मुस्कुराते हुए उसने उसे फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा अंतरिक्ष प्रज्वलित हो उठा और दिव्य ज्वालाओं और प्लाज्मा के तूफान में बदल गया। वज्रपात अंतरिक्ष को भेदता हुआ क्रियस की ओर गरजता हुआ तारामंडलों को विकृत करता चला गया। उस विशालकाय प्राणी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके चारों ओर के तारे और भी अधिक चमकने लगे और पल भर में वे पुनर्व्यवस्थित होकर उसके सामने शुद्ध आकाशीय ऊर्जा का एक अवरोध बना बैठे। ज़्यूस का हमला हुआ और ब्रह्मांड चीख उठा। वज्रपात के आकाशीय अवरोध से टकराते ही प्रकाश का एक प्रचंड विस्फोट हुआ। अंतरिक्ष समय का ताना बाना हिल गया और परिणामस्वरूप उत्पन्न आघात तरंग में अनगिनत तारे बुझ गए। क्रियस ने अपने दांत पीस लिए। उसके हमलों में जो ताकत है वह अविश्वसनीय है, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। टाइटन की आंखों में ब्रह्मांडीय अग्नि धधक रही थी। एक टाइटन को कम आंकने की हिम्मत मत करना। जैसे ही उसने ये कहा, नक्षत्रों की स्थिति फिर से बदल गई। उसके पीछे के तारे आपस में विलीन हो गए, जिससे एक विशालकाय वस्तु का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड के सार से निर्मित एक आकाशीय भाला। क्रियस ने उसे पकड़ लिया और ज़्यूस की ओर भाला फेंकते हुए उसकी आंखों में दुर्भावना झलक रही थी। उसके हाथ से निकलते ही भाले ने अंतरिक्ष को ही चकनाचूर कर दिया। ज़्यूस की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हमला इतना तेज था जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वह पहले भी तेज दुश्मनों से लड़ चुका था, इसलिए उसने प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर से बिजली निकली और वह मुड़ा, आखिरी संभव क्षण में बच गया। या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। जैसे ही दिव्य भाला उसके पास से गुजरा, अंतरिक्ष में लहरें उठीं और वह मुड़ गया और अचानक भाला उसके पीछे था, उसकी पीठ की ओर मुड़ता हुआ। क्या बकवास है। आश्चर्यचकित होकर वह प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा, क्योंकि भाला उसके बगल में घुस गया, जो हजारों तारों के ठंडे क्रोध से जल रहा था। गाह! ज़्यूस चीखा, उसका खून शून्य में बह निकला। क्रियस मुस्कुराया। दर्द होता है ना? ज़्यूस ने दांत पीस लिए। उसका घाव जल रहा था, लेकिन उसने इससे भी बुरा अनुभव किया था। 3 साल पहले उसे जो अपमान और हार का दर्द झेलना पड़ा था, वह अब के दर्द से कहीं ज्यादा भयानक था। एक भयानक दहाड़ के साथ उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसके शरीर के चारों ओर की बिजली बाहर की ओर फट पड़ी, जिससे अंतरिक्ष का अंधेरा सुनहरी गर्जना के सागर में बदल गया। ब्रह्मांडीय भाला बिखर गया और ज़्यूस ने फिर से हमला कर दिया। इस बार क्रियस तैयार था। उनका टकराव हुआ, बिजली तारों से टकराई, देवता टाइटन से टकराया। प्रत्येक प्रहार ने तारों को चकनाचूर कर दिया, प्रत्येक गति ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। ज़्यूस तेज था, क्रियस सटीक था। ज़्यूस का उद्देश्य उसे पराजित करना था, क्रियस का लक्ष्य टिके रहना था। जैसे ही ज़्यूस ने अपना वज्र चलाया, बिजली पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। प्रत्येक प्रहार की शक्ति से आकाश कांप उठा। क्रियस ने चकमा दिया और पलटवार किया, एक उस्ताद की सटीकता के साथ प्रहार किया। उसका दिव्य भाला तूफान में एक टूटते तारे की तरह लहराता हुआ आगे बढ़ा। ज़्यूस की मांसपेशियां दर्द से चीख उठीं। क्रियस की सहनशक्ति कमजोर पड़ने लगी। दोनों मुकाबले बराबरी के थे, लेकिन फिर ज़्यूस ने इसे समाप्त करने का फैसला किया। उसने दर्द और थकावट को नज़रअंदाज करते हुए गहरी सांस ली और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। देखते हैं कि तुम इसे संभाल पाते हो या नहीं। क्रियस ने इसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया था। तारे कांपने लगे, तारामंडल अनियंत्रित रूप से हिलने लगे और ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड ज़्यूस की इच्छा के आगे झुक रहा हो। तब सौर तूफान उत्पन्न हो गया। बूढ़ा आदमी परेशान करने वाला था, लेकिन वह वास्तव में एक महान शिक्षक है। ज़्यूस मुस्कुराया, क्योंकि सौर तूफान ब्रह्मांडीय क्रोध से जल रहा था। आकाश में बिजली और बारिश के अलावा भी बहुत कुछ है। क्रियस की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। अंतरिक्ष का ताना बाना जल रहा था। अनगिनत सौर ज्वालाएं फूट पड़ीं, जो आग के सांपों की तरह मुड़ती और मरोड़ती हुई आगे बढ़ रही थीं। हजारों मरते तारों की शक्ति से उत्पन्न शुद्ध कच्ची ऊर्जा का एक तूफान उस पर टूट पड़ा। क्रियस ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तूफान ने उसे पूरी तरह निगल लिया। एक क्षण के लिए उसे इसका एहसास हुआ। अरबों सूर्यों की ऊष्मा, ब्रह्मांड का भार उसे कुचल रहा है। और फिर कुछ नहीं। नक्षत्रों के टाइटन क्रियस का निधन हो गया था। ज़्यूस द्वारा उत्पन्न तूफान में मिट गया। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन ज़्यूस खुद मुश्किल से खड़ा था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, उसका दिव्य रक्त अंतरिक्ष में बह रहा था। उसकी सांसें अनियमित थीं, उसकी दृष्टि धुंधली थी। वह हौंकते हुए हवा में लड़खड़ा रहा था। धिक्कार है, इसने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी। लेकिन वह जीत गया था। और जैसे ही उसने क्रियस के लुप्त होते अवशेषों को देखा, वह मुस्कुराया। एक विशाल महासागर अनंत तक फैला हुआ था, जो भूमि के अवशेषों को निगल रहा था, और पोसीडोन द्वारा उत्पन्न पानी की विशाल मात्रा से आकाश भी काला पड़ गया था।
उनका त्रिशूल दिव्य शक्ति से जगमगा रहा था, समुद्र किले के साथ स्पंदित हो रहा था, जबकि विशाल लहरें उनके चारों ओर टकरा रही थीं, जिससे एक गर्जनापूर्ण जलीय तूफान का निर्माण हो रहा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने की धमकी दे रहा था। पोसीडॉन तूफान के केंद्र में खड़ा था, पानी की रहस्यमयी चमक में उसकी त्वचा दमक रही थी। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं, असीम सागर की शक्ति से भरी हुई थीं। उनके सामने कॉर्स पूरी तरह शांत रहे। शत्रु के क्षेत्र के केंद्र में होने के बावजूद बुद्धिमत्ता के उस दिग्गज ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके बाल उसके चारों ओर धीरे धीरे लहरा रहे थे, उसकी तीक्ष्ण निगाहें हर चीज का अध्ययन कर रही थीं, पोसीडॉन की मुद्रा, पानी की गति, ज्वार भाटे की गति, सब कुछ वह गणना कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था। तभी पोसीडॉन ने अपना त्रिशूल उठाया। समुद्र ने प्रतिक्रिया दी। पानी का एक विशाल स्तंभ ऊपर की ओर उमड़ पड़ा, जो अपने साथ पूरे पूरे द्वीपों को बहा ले गया। उसका दबाव इतना अधिक था कि उसमें फंसे किसी भी प्राणी को कुचल सकता था। कॉर्स अविचलित रहा। वह समुद्र पर अच्छा नियंत्रण रखता है, लेकिन उसकी सोच एक जानवर जैसी है, 3 साल पहले जैसी ही। एक हल्की सी हरकत के साथ उसने ऊपर उड़ने की कोशिश की, बढ़ते समुद्र से बचने के इरादे से। लेकिन पोसीडॉन ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। समुद्र ने उसे पूरी तरह निगल लिया। लाखों टन पानी कॉर्स पर टूट पड़ा और उसे पोसीडॉन के साम्राज्य की अथाह गहराई में खींच ले गया। पोसीडॉन मुस्कुराया, पकड़ लिया उसे, लेकिन फिर कुछ बदल गया। भयंकर जलराशि के बीच भी, अथाह खाई की गहराई में भी कॉर्स ने संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय उसने आह भरी, मैं सचमुच यह नहीं करना चाहता क्योंकि इससे मुझे एक क्रूर व्यक्ति जैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। फिर उसने अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग किया। सागर कांप उठा। पोसीडॉन को तुरंत इसका एहसास हो गया। ये क्या हो रहा है? पानी 2 भागों में बंट गया। ये पोसीडॉन की इच्छा नहीं थी। समुद्र ने स्वयं अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। असंभव घटित हो उठा था। पोसीडॉन द्वारा निर्मित संपूर्ण युद्ध क्षेत्र, वह था सागर, टुकड़े टुकड़े हो रहा था। पोसीडॉन को अपने सदमे को समझने का मुश्किल से ही समय मिला था कि दुनिया अचानक एक तरफ झुक गई। गुरुत्वाकर्षण बल में ही बदलाव आया और पोसीडॉन पीछे की ओर उछल गया। नर्क बल बहुत अधिक था। आकाश स्वयं एक तरफ मुड़ गया और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो प्रकृति के नियम ही फिर से लिखे गए हों। पोसीडॉन के पैर नव उजागर हुए समुद्र तल से रगड़ खा रहे थे और खुद को स्थिर करने की कोशिश में उसका त्रिशूल जमीन में धंस रहा था। लेकिन ये बेकार था। पूरी पृथ्वी खिसक रही थी। ये कैसी शक्ति है? फिर सर्दी का मौसम आ गया। आकाश से बर्फीली हवाओं की एक कान फाड़ देने वाली गर्जना फूट पड़ी, इतनी भयंकर कि उसमें प्रकृति की चीखें गूंज रही थीं। समुद्र, पोसीडॉन का क्षेत्र, उसका सबसे बड़ा हथियार, पल भर में जम गया। एक क्षण, यही सब कुछ था जो इसने लिया। वह था सागर जिसने कभी युद्ध क्षेत्र को निगल लिया था, अब सागर नहीं रहा। वह बर्फ का एक विशाल भूभाग था। पोसीडॉन तनावग्रस्त शरीर के साथ खड़ा था, उसकी सांसें बर्फीली हवा में दिखाई दे रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड के कारण नहीं, बल्कि सदमे के कारण। ये सामान्य बर्फ नहीं थी, यह एक दैवीय घटना थी। समुद्र के स्वामी पोसीडॉन ने भी इसे महसूस किया, उनकी शक्ति दब रही थी। कैसे? अंततः कॉर्स ने बोलना शुरू किया, मैं आकाशीय अक्ष को नियंत्रित करता हूँ। गति, गुरुत्वाकर्षण और संसार के चक्रों का मूल आधार। एक विचार से मैं स्वयं वास्तविकता को झुका सकता हूँ, ऋतुओं को नियंत्रित कर सकता हूँ और ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्तियों को निर्देशित कर सकता हूँ। उनकी आवाज़ शांत थी, लगभग उतावली सी। मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाना पसंद करते हैं क्योंकि मैं हमेशा अपनी बुद्धि से लड़ना पसंद करता हूं, लेकिन मैं वास्तव में एक क्रूर व्यक्ति की तरह दिखना नहीं चाहता। आगे बढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन इस बार मेरे पास सचमुच कोई विकल्प नहीं है। तुम देवता सचमुच इतना बड़ा खतरा बन गए हो कि तुम्हें तुरंत खत्म करना होगा। एक और झुकाव। दुनिया में एक बार फिर बदलाव आने से पोसीडॉन लड़खड़ा गया। गुरुत्वाकर्षण में अनियमित परिवर्तनों के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। ये सिर्फ युद्ध क्षेत्र ही नहीं था, स्वयं ग्रह ही कॉर्स का हथियार था। पोसीडॉन ने अपने दांत पीस लिए। तो यह है एक टाइटन की शक्ति। उन्होंने 3 साल तक प्रशिक्षण लिया था, अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था और खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया था। और अभी तक उसके सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जिसे पसीना भी नहीं आ रहा था। इस बात का एहसास होने पर उसे गुस्सा आ गया। छी! उसने अपना पैर जमी हुई जमीन पर जोर से पटका, जिससे उसके नीचे की बर्फ चकनाचूर हो गई। ठीक है, पोसीडॉन दहाड़ा, उसकी आवाज़ विशाल, बर्फीले बंजर इलाके में गूंज उठी। क्रूर बल की लड़ाई, देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। पोसीडॉन द्वारा अपना त्रिशूल उठाते ही जमा हुआ सागर कांप उठा और तुरंत ही धरती थरथरा उठी। पोसीडॉन के त्रिशूल ने जमी हुई जमीन पर प्रहार किया, जिससे युद्ध क्षेत्र में भयंकर कंपन फैल गया। बर्फ के चटकने की आवाज़ विनाश के कोरस की तरह गूंजी और पल भर में कभी ठोस रहा जमा हुआ महासागर टूटना शुरू हो गया।
कॉरस, जो अभी भी सीधा खड़ा था, ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। भूकंप। एक सेकंड बाद धमाका। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांच की तरह चकनाचूर हो गई। उस विशालकाय प्राणी को तुरंत पोसीडॉन का इरादा समझ आ गया। तो तुम सिर्फ पानी से खेलने वाले बच्चे से कहीं ज्यादा हो। जमे हुए युद्धक्षेत्र में विशाल खाई जैसी दरारें फैल गईं, जो बर्फ के टुकड़ों को नीचे की काली खाई में निगल गईं। दुनिया में भीषण कंपन हुआ और सब कुछ हिलने लगा। ये कॉरस की खगोलीय धुरी के कारण नहीं, बल्कि पोसीडॉन की क्रूर विनाशकारी शक्ति के कारण हो रहा था। कॉरस ने अपनी स्थिति में बदलाव किया और अचानक उत्पन्न हुई अस्थिरता का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन पोसीडॉन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। हाँ, मैंने समुद्र पर अपने अधिकार का इतना अधिक उपयोग किया है कि हर कोई भूल गया कि मैं भूकंप का देवता भी हूँ। उसने एक जोरदार प्रहार के साथ अपना त्रिशूल घुमाया और बर्फ तुरंत फट गई। मैं पोसीडॉन हूँ, पृथ्वी को हिलाने वाला। कॉरस को पीछे की ओर छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके नीचे की जमीन पानी के फव्वारे में बदल गई, जो ज्वार की लहर की तरह आकाश की ओर उमड़ रही थी। टाइटन की हरकत को देखकर पोसीडॉन मुस्कुराया। 3 साल पहले जो हुआ था, उसे मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। इस बार मैं तुम्हें कुचल दूंगा। एक जोरदार छलांग लगाते हुए वह कॉरस की ओर दौड़ा और अपने त्रिशूल को बड़ी कुशलता से घुमाने लगा। उसकी तीव्र गति से हवा में गड़गड़ाहट होने लगी और पलक झपकते ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने आ गया। इसे संभाल कर रखने की कोशिश करो। पोसाइडन ने तीक्ष्ण प्रहारों की बौछार कर दी। प्रत्येक प्रहार इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। उसकी चाल समुद्र की लहरों की तरह सहज थी, फिर भी प्रत्येक प्रहार में भूकंप के समान तीव्रता थी। कॉरस ने चकमा दिया, वार रोका, पलटवार किया, लेकिन पोसीडॉन आगे बढ़ता रहा। अपनी लड़ाई में पहली बार कॉरस को संघर्ष करना पड़ा। पोसाइडन की गति बढ़ रही थी, वह और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। कॉरस की गणनाएं, जो कभी लड़ाई के प्रवाह की पूर्ण निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करती थीं, अब विफल हो रही थीं। उसने दांत पीसते हुए अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच प्रकट हो गया, जो दिव्य ऊर्जा से जगमगा रहा था। पोसीडॉन का त्रिशूल उस पर जा गिरा और वह पल भर में चकनाचूर हो गया। कॉरस की आंखें चौड़ी हो गईं। बेतुका, ये कैसे संभव हो सकता है? पोसीडॉन ने उसे संभलने का समय नहीं दिया। समुद्र के देवता ने दहाड़ लगाए और अपना पैर जमीन पर पटका। बूम! एक भीषण भूकंप के झटके से बर्फ में कंपन फैल गया, जिससे बर्फ के पूरे हिस्से नीचे खाई में गिर गए। अपनी शक्ति के बावजूद कॉरस आधे सेकंड के लिए अपना संतुलन खो बैठा। आधा सेकंड ज्यादा। पोसीडॉन ने मौके का फायदा उठाया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने त्रिशूल को विनाशकारी चाप में घुमाते हुए सीधे कॉरस की छाती पर निशाना साधा। कॉरस के पास प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय था। उसने पोसीडॉन की गति को मोड़ने की कोशिश में आकाशीय अक्ष को स्थानांतरित कर दिया, लेकिन पोसीडॉन ने पहले ही इसका ध्यान रख लिया था। एक क्रूर मोड़ के साथ पोसीडॉन ने अपना पैर बर्फ पर पटका और बीच में ही रुक गया। इस अचानक ठहराव का उपयोग उसने अपने अगले प्रहार की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया। दरार। उस प्रहार से कॉरस हवा में उड़ गया। वह जमे हुए समुद्र में जा गिरा और टक्कर के कारण उसके चारों ओर की बर्फ में गड्ढे बन गए। पोसीडॉन हंसा। क्या हुआ, हे शक्तिशाली टाइटन? तुम लापरवाह हो गए हो? क्या इसलिए कि तुम्हें इस लड़ाई में जीतने का कोई मौका नहीं दिख रहा है? कॉरस धीरे धीरे मलबे से उठा। उसके चेहरे पर अभी भी पहले की तरह ही शांति थी। बिल्कुल भी नहीं। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में नए दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई दी। मुझे उम्मीद थी कि मैं इससे बच जाऊंगा, कॉरस ने स्वीकार किया। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, आप ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं जिन्हें मैं संयम से हरा सकूं। पोसीडॉन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या आप कह रहे हैं कि यह आपका अंतिम रूप भी नहीं है? कॉरस ने अपना हाथ उठाया और स्वयं आकाश ने प्रतिक्रिया दी। आकाश टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ऊपर के तारामंडल अपनी जगह से हट गए। पोसाइडन ने एक खिंचाव महसूस किया, एक गुरुत्वाकर्षण बल जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। कॉरस की आवाज़ शांत थी, फिर भी दृढ़ थी। मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। पोसीडॉन ने खुद को तैयार किया। फिर दुनिया एक बार फिर डगमगा गई। लेकिन इस बार ये सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था, ये सब कुछ था। पोसीडॉन ने इसे महसूस किया। उसकी दिशा का बोझ चकनाचूर हो गया, उसका वजन असामान्य रूप से बदल गया। एक पल पहले वह खड़ा था, अगले ही पल वह गिर रहा था। लेकिन कहाँ गिरना, ये बताना असंभव था। वास्तविकता की धुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। पोसीडॉन ने अपने दांत पीस लिए। धिक्कार है, मैं यहाँ सब कुछ कुचल दूंगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपना त्रिशूल नीचे की ओर पटका और बूम! उसके नीचे से एक भीषण भूकंप आया, जिससे इतनी शक्तिशाली झटकेदार लहरें उठीं कि वास्तविकता एक पल के लिए स्थिर हो गई। पोसीडॉन को बस यही चाहिए था। वह एक टॉर्पीडो की तरह तेजी से आगे बढ़ा, ढहते हुए अंतरिक्ष में से रास्ता बनाते हुए सीधे कॉरस की ओर निशाना साधा। कॉरस ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए गुरुत्वाकर्षण बल की एक लहर भेजी और पोसीडॉन को हवा में ही कुचल दिया। लेकिन पोसीडॉन आगे बढ़ता रहा।
उसने अपने त्रिशूल को इस तरह घुमाया मानो वह गुरुत्वाकर्षण को पानी में तलवार की तरह चीर रहा हो। इतने शक्तिशाली डोमेन का मालिक होते हुए भी आपको इसका उपयोग करना बिल्कुल नहीं आता। आपकी बुद्धिमत्ता का तो यही हाल है। और अगले ही पल पोसीडॉन ने अपना त्रिशूल फेंका। दिव्य हथियार कॉरस के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भेदते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। कॉरस बाल बाल बचा, लेकिन पोसीडॉन पहले ही फिर से आगे बढ़ रहा था। उसने अपना पैर जोर से पटका और युद्ध क्षेत्र एक बार फिर कांप उठा। कॉरस के पैरों के नीचे दरारें फैल गईं और फिर नीचे से पानी फूट पड़ा। पोसीडॉन द्वारा बर्फ के नीचे दबाए गए समुद्र के एक छिपे हुए भंडार को अभी अभी मुक्त किया गया था। इसने कॉरस को पूरी तरह से निगल लिया। पहली बार कॉरस सचमुच हैरान नजर आया। पोसीडॉन मुस्कुराया, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वास्तव में लड़ना आता हो आपकी सत्ता संभाल ले तो मुझे भी जीतने का भरोसा नहीं है। सागर कॉरस को नीचे और भी गहरे अथाह गहराई में खींच ले गया। कॉरस ने संघर्ष किया, आकाशीय अक्ष को स्थानांतरित किया, मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पोसीडॉन ने ही उसका भाग्य तय कर दिया था। तुम्हारे। कॉरस की आंखों में आखिरी बार एक चमक उठी, इससे पहले कि अंधेरा उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले ले। वह विशालकाय जीव अथाह सागर में विलीन हो गया, उसकी आत्मा समुद्र की असीम गहराइयों में खो गई। पोसीडॉन ने अपनी कमर पकड़ते हुए गहरी सांस ली, मुंह भरकर सुनहरा खून थूकने से पहले। वास्तविकता में आए उस अचानक बदलाव ने उसके आंतरिक अंगों को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था और उसे यकीन था कि उसके सभी आंतरिक अंग या तो नष्ट हो गए थे या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अगर उसने खुद को पकड़कर रखने की कोशिश न की होती तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती। लेकिन फिलहाल वह जीत चुका था।